से जॉर्डन हमारे साथ जुड़ा है ना, वो रोज चपाती खा रहा है, रोज राइस खा रहा है, रोज पराठे खा रहा है। फिटनेस लेवल आप कैमरा में भी देखते हो, कभी ब्लोटेड नहीं होता फेस। उनके दिमाग में डाला गया कि ब्लैक कॉफी से फैट बर्न होता है, और जब उनकी एनर्जी क्रैश करती है तो वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं। खाना वो खाते नहीं, चपाती खा ली तो उनको ये लगेगा कि दे आर फीलिंग ब्लोटेड। एनर्जी लेवल से लेके कंसीव से लेके जितने इश्यूज हैं, स्टमक के इशू हैं, जी घर का सिंपल खाना खा के ठीक हो करेक्ट। हो जाते हैं। बट लोग मानने को तैयार नहीं है। डाइट को इतना बदनाम कर दिया गया कि लोगों को डर लगने लग गया उससे। लोगों को ये लगता है कि एब्स निकल गए तो ये बंदा तो सुपर हेल्दी होगा। उस टाइम मेरे एब्स थे, मैं हेल्दी नहीं था, डेडिकेटेड था और इतने एक्सट्रीम में चल जाके रहा था। किया। अब समझ आ गया कि एक्सट्रीम में जाने की जरूरत ही नहीं है। 20 साल का कोई लड़का है, वो हमारे पास आते हैं दबे दबे से, इतना इतना वेट हुआ है, उठने को मन नहीं कर रहा, सुबह लेजी, 8-8 घंटे सो के भी फ्रेश नहीं फील कर रहे। ये हाल है हमारे यंगस्टर्स का। ये दिमाग में डाला गया है, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री में से या किसी ने डाला होगा, एक बार ही डाल दिया कि व्हीट और ग्लूटन आपको इन्फ्लेमेशन जी। कर। अब लोग भी क्या करते हैं, व्हीट छोड़ देंगे, समोसे, टिक्की, गोलगप्पे, जो चीजें छोड़नी है वो नहीं छोड़नी। हजारों पथरियों का एक इलाज है, बियर। अब बियर से पथरी ठीक हो ना हो, किडनी जरूर खराब हो जाती है। दही में सॉल्ट डाल के वो बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। बोर्डम, इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, हर एक चीज को रिप्लेस करने के लिए क्रेविंग वर्ड आ गया। हर एक प्रॉब्लम का, हर एक हेल्थ इश्यूज का यही है: स्लीप, ईट, रिकवर, एक्सरसाइज। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के इस पॉडकास्ट में, जो कि पॉडकास्ट नहीं है, एपिसोड है। सो आज की जो टाइम है ना, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, ट्रेंड भी कर रही है, जिसको आप कह सकते हो, जो है क्वेश्चंस। हमें हर सवाल पूछना है और फिर सवाल का सवाल पूछना है। इसी कड़ी में आगे हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वेलकम करते हैं हम अमृतुल पाजी का। पाजी वेलकम। थैंक यू शिवम। आपके अपने पॉडकास्ट में आपका वेलकम। अपने पॉडकास्ट में नहीं है, ये तो बातों बातों से शुरू कर लिया। अब शुरू किया है, कहाँ पे कैसे पहुंचता है वो आज देखेंगे। ये तो पाजी मैं कल ही रात घर पे बात कर रहा था, तो मैं उनको, जब मैंने घर पे बताया कि ऐसे ऐसा कुछ करने जा रहे हैं हम, मेरी मम्मा को ऐसे हो गया कि सच्ची भी तू बोल लेगा, तू ऐसे कर लेगा। मैंने बोला भी ये एक चीज़ थी जो अमृत भाई जी मेरे को काफ़ी देर से कह रहे थे कि तू स्टार्ट कर, तू स्टार्ट कर, तू स्टार्ट कर। और उन्होंने फिर मेरे को कहा कि तू मेरे से ही साथ स्टार्ट कर, अगर तेरे को नहीं ठीक लगता तू मेरे चैनल पे कर, है ना। सो आज मैं पूरी तैयारी से और आया ये हूँ क्योंकि आपके अकेले की बात नहीं है, मेरी टीम बहुत, पता नहीं वो सामने बैठा है ना गौरव, 6 महीने से मुझे कह रहा है कि सर यूट्यूब वीडियोस बनानी शुरू करो। तो मैं डिले करता आ रहा था, फिर अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो देखते हैं क्या हाँ बनेगा क्या भाजी, नहीं। मेरे को लगता है कि बात बात से अपॉर्चुनिटी बना ली हमने। हम्म, पर पहला क्वेश्चन आज का हम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग जानना चाहते हैं, आप कैसे हो, बहुत अच्छा। क्या कर रहे हो आजकल। आजकल लोगों की सेहत ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। किसी का वेट लॉस कर दो, किसी का वेट गेन करा दो, स्टमक इश्यूज है, दुनिया जहान के इश्यूज हैं। पहले लोगों की बातें सुनते हैं, फिर उन पे काम कैसे करना है, कौन से हेल्थ इश्यूज को कैसे कैसे इम्प्रूव करना है, उस पर काम कर रहे हैं। एक ना मैं बात बताता हूँ, जो मैं आजकल बातें बहुत है बताने वाली। जी 20 साल का कोई लड़का है, उसके एनर्जी लेवल बहुत हाई होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। जी वो हमारे पास आते हैं दबे दबे से, इतना इतना वेट हुआ है, उठने को मन नहीं कर रहा, सुबह लेजी, 8-8 घंटे सो के भी फ्रेश नहीं फील कर रहे। ये हाल है हमारे यंगस्टर्स का। कल को वो कैसे बच्चे करेंगे, कैसे बच्चे पैदा होंगे। जनरेशन में चेंज हो रहा है, और जो उससे छोटी जनरेशन है उसका उससे भी बुरा हाल है। तो आज ऑलमोस्ट सारी जनरेशन्स को थोड़ा थोड़ा करके छेड़ेंगे, थोड़े जी थोड़े इश्यूज बताएंगे, ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं। और आपको पता है
कि लोग ना महंगी महंगी चीजों के पीछे पड़े हुए हैं हाँ ये तो है, कि वो वाली स्मूदी ट्राई कर लो, वो गट बैक्टीरिया वाली ड्रिंक आ भेड़चाल रही बहुत है, होगी ना भाजी। उसको पी लो, उसको पी के ठीक हो जाएंगे। पर लोगों को ये नहीं पता कि घर का खाना खा के कितने हेल्थ इश्यूज वो ठीक कर सकते हैं। एनर्जी लेवल से लेके, कंसीव से लेके, जितने इश्यूज हैं, स्टमक के इशू हैं, जी घर का सिंपल खाना खा के ठीक करेक्ट। हो जाते हैं। बट लोग मानने को तैयार नहीं है। जब तक हमारे क्लाइंट बनते हैं, फिर वो रिजल्ट देखते हैं। तूने खुद भी तो देखा है ना, 10-15 दिन मैं में भाजी मैं वही कह रहा था कि चीज़ें एक ना अगर आप लगा लो हर जगह का हम कोई भी बात करते हैं ना XYZ, तो हर जगह में एक हम परसेंटेज लगाते हैं 100%, है ना। अब आपकी लाइन की अगर मैं बात करूं, आपकी इंडस्ट्री की बात करूं, तो 100% में से मुझे लगता है कि आप अकेले इधर को जा रहे हो और बाकी ऐसे जा रहे हैं। ये बहुत कॉमन है, मतलब ये सिर्फ एज मैं नहीं कह रहा कि मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, तो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत लोग कहते हैं, आपके पास भी जर्नली आते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे भी और जगहों पे भी देखते हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे आज, और भी काफ़ी सारी चीज़ों की बात करेंगे। पहले तो मैं जो लोग भी हमें देख रहे हैं, पहले उनका वेलकम करके मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज की जो दिन है, आज के जो टाइम है, जो भी थोड़ा बहुत टाइम हम लोग साथ बिताएंगे, इसमें आपको दो चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल डेब्यू हैं। पहली डेब्यू है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये अमृत देओल जी के यूट्यूब चैनल पे जाएगा, जिसको आप सब्सक्राइब करोगे अभी, ठीक है। और सेकंड जो है इन्होंने एंकर भी डेब्यू ढूंढा है जिसने जिंदगी में आज तक कभी एंकर ही नहीं करा। और उसके लिए भाजी मेरा एक सवाल है, हम ना छोटे होते से एक चीज़ सुनते आए हैं, दो शब्द ऐसे जो कि पहले भी मेरे से पहली जनरेशन के हैं, उससे पहले की जनरेशन के, सदियों से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। आगे वाले आने वाली चीज़ों को भी, हम आगे वाली जनरेशन को भी वो चीज़ बता रहे हैं। वो दो शब्द हैं, पाप और एक है पुण्य, ठीक है। एक आ जाता है पुण्य, एक होता है पाप। अब जब भी हम घर पे पूछते हैं कि ये पाप पुण्य क्या चीज़ है, तो हमें बड़ी छोटी सी चीज़ बताई जाती है कि आप किसी के लिए कुछ कर दो, आप किसी की मेंटल हेल्थ ठीक कर दो, आप किसी की फिजिकलिटी ठीक कर दो, आप किसी को सेहतमंद बना दो, आपकी वजह से कोई खिल उठे, है ना, वो हो गया पुण्य। और आयरनी है कि पाप इसी का ऑपोजिट है सारा, कि अगर आपने की वजह से कोई ख़राब हो रहा है, आपकी वजह से किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, या सेहत ख़राब हो रही है, या किसी कोई भी तरीके की फिजिकल थिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पुण्य पाप हो गया। ये जो पाप पुण्य बाजी, बड़ा डर लगता है ना सर बंदे को कि इस लाइन में जाए करें। आप बीइंग एक ऐसे बैकग्राउंड से, रियल एस्टेट बैकग्राउंड था आपका, आप तो बड़े आराम से शहजादों की तरह, जैसे भी आप बैठे हो वैसे ही टांग पे टांग चढ़ा के गल्ले पे बैठते, बिल्डिंगें बनाते, चीज़ें करते। आपके कहाँ दिमाग में आया, कब आया, और क्या चीज़ मोटिवेट कर गई आपको कि यार नहीं, मैं जाके लोगों की सेवा करूँगा, मैं लोगों के लिए काम करूँगा, लोगों के ऊपर काम करूँगा, उन्हें एक आज की इतनी भागदौड़ वाली चीज़ों में उन्हें एक सेहत के रास्ते पे भी लेके जाऊँगा। इसकी शुरुआत ना बड़ी हम्बल सी है। पहले तो एक ना, जब मैं छोटा था, किसी से कुछ कुछ भी हेल्थ और फिटनेस के बारे में जब भी मैं पूछता था ना, कोई बोलता था कि यार केले खाई जा, कोई बोलता था ये खा ले। मुझे ना कभी सही सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत जो फिटनेस में दिग्गज थे, जी उनसे मैंने ट्रेनिंग भी ली, उनसे बातें भी की, है ना। मुझे सीखने का शौक था जी कि कहीं से फिटनेस और हेल्थ के बारे में सीखने को मिल जाए ना, जी तो मैं हमेशा आगे रहता था कि सीख लूँ किसी तरीके से। करेक्ट। पर आज तक एक सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद जैसे भगवान की रज़ा होती है, तो मेरे फ्रेंड ने एक फ़िटनेस के कोर्स के लिए एडमिशन करा दी कि इसको शौक है, कम से कम अपनी फ़िटनेस और अपनी फैमिली की फ़िटनेस और हेल्थ पे काम कर सकता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बन गया, धीरे-धीरे करके चले थे, अब काफ़िला बड़ा हो गया भगवान की कृपा से। तो अब लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने, लोगों की सेवा, अब मैं ये वर्ड बोलूँगा कि लोगों की सेवा करने के लिए, फिर लोग बोलेंगे आप तो चार्ज करते हो, पैसे इतने लेते हो, फिर सेवा कैसे होगी? तो सेवा वर्ड मैं हटा देता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िटनेस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आनी है। अब हम डाइट के नाम पे क्या सुनते हैं कि खाना ना खाओ। करेक्ट। सबसे पहले यही दिमाग आता, अब किसी से बात कर दो ना कि डाइट पे जाना है, वो टेंशन में आ जाता है, सोच में पड़ जाता है यार डाइट क्यों करूं मैं। ठीक है, उसके बाद जब डाइट का नाम आ गया, डाइट को इतना बदनाम कर दिया गया कि लोगों को डर लगने लग गया उससे। ठीक है, तो डाइट के नाम से लोग भाग रहे हैं कि हमें भूखा रहना पड़ेगा, या डाइट के नाम पे सैलेड्स खाने पड़ेंगे, दूध, व्हीट, सब चीजें बंद करनी पड़ेगी और नई चीजें लेके आनी पड़ेगी। तो मैंने उस सोच से ये काम शुरू किया था कि जी कोई भी हमारा क्लाइंट बनेगा
तो उसको बहुत चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, उसके अपने खुद का लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रोवाइज करके उसकी हेल्थ, उसका वेट लॉस कैसे चेंज कर सकते हो। आपको एक ना बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, जो मुझे ना, अब सेवा की बात आ गई ना, खुशी कैसे होती है मुझे। हमें ना कोई भी एक फैमिली में से ज्वाइन करता है, कोई फादर मदर या बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, एक जना ज्वाइन करता है, उनकी सारी फैमिली फिट हो जाती है और हेल्दी हो जाती है। वो आके ना स्पेशल थैंक यू इस चीज़ का बोलते हैं कि एक तो आपने चेंज नहीं किया कुछ भी, उसके बाद एक जने की डाइट फॉलो की, एक जने को डाइट प्लान बना के दिया, जी। सारी फैमिली फिट होगी। कल मेरे पास आए, 2 जने आए मलेरकोटला साइड से ना। अच्छा। एक आर्टिस्ट है, जी। आर्टिस्ट ने हमसे प्लान लिया, आर्टिस्ट के फ्रेंड ने वो प्लान फॉलो किया, आर्टिस्ट की खुद की फैमिली हेल्दी होगी, आर्टिस्ट का जो फ्रेंड है उसकी मदर के ना नी पेन्स होते थे, उसके कितने हेल्थ इश्यूज, कहता कि आधी डाइट मैंने इसकी इसमें से उठा ली और आधा आपके पॉडकास्ट से उठा लिया। तो मैं पॉडकास्ट भी, इंटरव्यू, ये चैनल शुरू करने का मेरा रीज़न यही है, जो आप सेवा का वर्ड बोल रहे थे ना, कि इस चैनल के थ्रू हम बहुत रेमेडीज़, बहुत सॉल्यूशन जी। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करेंगे, कि जो लोग घर में बैठे सिंपल सी चेंजेस करके अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सके और बहुत से हेल्थ इश्यूज ठीक कर सके। और आज की वीडियो में तो मैं, तो आपको पता ही है कि हर एक पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ इतनी चीज़ें बना के जाता हूँ कि लोगों को घर बैठे बैठे ठीक हो जाता है। तो आप मानोगे नहीं, एक फैमिली से हमारे पास 15-15 जने भी आते हैं। वाह। हमें बहुत प्रमोशन, बहुत एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और लोग कहते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती आपका डाइट प्लान फॉलो करने के लिए, सिंपल सी चीज़ें हैं, वो फॉलो कर रहे हैं और हमें रिजल्ट आ रहे हैं। अब कंफर्ट में रख रहे हो ना भाजी सारों को। नहीं, कंफर्ट से थोड़ा-सा बाहर निकालते हैं, ज़्यादा तंग नहीं करते कि हम ना जो जो हमारे पास इंक्वायरी भी आती है, हम उनको ये बोलते हैं कि आपने डाइट नहीं करनी, आपको हम हेल्दी ईटिंग पैटर्न पे शिफ्ट कर रहे जी। हैं, बस इतना सा फ़र्क है। ये तो है भाजी, मतलब एक तो हो गया ना डाइट, हाँ, एक हो गया कि सब डाइट दिखा रहे हैं, हाँ, सबकी डाइट में ये लंबे लंबे चीजें आ रही हैं, ऐसे करो, सुबह उठ के करो करो। आपने भी कोर्स ज्वाइन किया, चीजें करी, यार मैं डाइट की तरफ जाऊंगा, पर ये कहाँ से दिमाग में आया कि यार मैं घर का ही खाना खिलाऊंगा। भी मैं, क्योंकि बाकी भी तो वही करके आए हैं, हाँ। बाकी लोग भी सब कुछ वही चीज़ करके आए हैं, बट ये चीज़ आपके दिमाग में कहाँ से आई कि यार मैं किसी का कंफर्टनेस नहीं तोड़ूंगा, मतलब लिटिल तोड़ूंगा जो आपने बोला हाँ, हाँ। मतलब बड़ा कंफर्टनेस नहीं तोड़ूंगा, और मैं डाइट ऐसी रखूंगा कि हर कोई खा सकता है और कहीं भी खा सकता है। ये जो एक यूनिकनेस कह लो या एक वो चीज़ कह लो, ये आपके अंदर ये कहाँ से आई कि मैं इस तरीके से चलूंगा। मैं या तो पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ, ये मैं ठीक है? जानता हूँ ठीक है? नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, पर जो हाँ। चीज़ पढ़नी है, जैसे अब मेरा ध्यान फ़िटनेस में था, जी। फ़िटनेस की मैं बहुत अंदर तक चला गया, हेल्थ को स्टडी किया, हम्म। कि अब लोग बोलते हैं कि व्हीट नहीं खानी चाहिए। फिर मैं कहा व्हीट क्यों नहीं खानी चाहिए? कहते हैं कि उसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन बॉडी को ऐसा क्या करता है? वैसे भी तो इतने 100 सालों से ग्लूटेन खाते आ रहे हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हीट खाने में, बस ग्लूटेन को जब हम बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए ग्लूटेन को बहुत टाइम लगता है। बट वो नामुमकिन नहीं है, अगर आप हेल्दी हो, साउंड हो, तो ग्लूटेन को ईज़िली खा डाइजेस्ट सकते भी हो। कर सकते हो, एब्ज़ॉर्ब भी कर सकते हो। ये दिमाग में डाला गया है, ठीक है? हमारी इंडस्ट्री में से या किसी ने डाला होगा, एक बार ही डाल दिया कि व्हीट और ग्लूटेन आपको इन्फ्लेमेशन करते हैं। फिर वो आप हेल्थ, भेड़ चाल चल पड़ी हाँ, ना, तो सारे उसके उसके पीछे पीछे छूट जो नई चीज़ आती है, उसके पीछे सारे चल पड़ते हैं, ठीक है? जो चीज़ खराब करती है, वो जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते गए। हैं, जी। वो तो व्हीट में भी उतने होते हैं, सारी क्रॉप्स में उतने होते हैं। करेक्ट। ठीक है? तो ग्लूटेन, सबको ये बताना चाहता हूँ कि ग्लूटेन आपका दुश्मन नहीं है, आपकी बॉडी खुद की दुश्मन है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इतना पुअर, अपनी डाइजेशन को इतना गंदा कर लिया, इस वजह से आपको ग्लूटेन सूट नहीं कर रहा। सो ग्लूटेन बंद ना करो, अपनी हेल्थ को, अपने स्टमक को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि ग्लूटेन आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो सके। तो ये चीज़ों की लड़ाई है मेरी। अब डेयरी आ गई। डेयरी तो हम जो इंडियंस हैं, खासकर नॉर्थ इंडियंस, जी। दूध, मक्खन, पनीर, घी वो खा के बड़े हुए हैं। करेक्ट। जब हमें छोटे होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो जब हम 20 या 30 एज होगी, फिर क्या प्रॉब्लम आ गई? फिर क्यों बंद करना है? फिर उसको स्टडी किया। तो ऐसे जो चीज़ें जिसके अगेंस्ट हमारी इंडस्ट्री बोल रही थी कि इन चीज़ों को खाना बंद कर दो, मैंने उनको स्टडी किया, क्यों खाना बंद कर दो? जब डिटेल में गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम हम में थी। अब ना सारे, पता क्या, एक और बताता हूँ।
जितने मर्जी इन्फ्लुएंसर बता लो, उठा लो, ठीक है, रिसर्च तो जितनी की करनी है उतनी ही करते हैं, रिसर्च तो वही है ठीक जो है ना, रील में आ रही है। ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल, ठीक है, ये बात ठीक है, और उन्होंने फिर ये बात उठा ली, बिकॉज ऑफ वीट इंडिया इज बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड। पर अगर आप डिटेल में जाओ ना, वीट से ब्लड शुगर लेवल होते हैं, इतने नहीं होते, ठीक है। डायबिटिक कैपिटल क्यों बना? समोसे, चाट, हाँ, और बहुत टिक्की, सारी पाव चीजों भाजी। में। जी जी। अब लोग भी क्या करते हैं, वीट छोड़ देंगे, समोसे, टिक्की, गोलगप्पे, जो चीजें छोड़नी है वो नहीं छोड़नी, पिज्जा पास्ता तो वैसे ही चल रहा है, वीट दुश्मन बन गई है ना। तो तो प्रॉब्लम इन चीजों में है, मीठा बिना सोचे खा रहे हैं, रोज का मीठा चल रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज जीरो होती जा रही है। तो रीजन ढूंढो ना कि डायबिटिक कैपिटल बन क्यों रही है, ये थोड़ी कि वीट को सबका दुश्मन बना के रख दो। ये तो है मेरा ना, ये क्वेश्चन था एक, जो हाँ। भी पिज्ज़ा पास्ता वाली बात हुई, ये मैंने ना एक चीज़ सोच के लाया था, एक वर्ड मेरे को बड़ा बहुत देर से हम ना हर जगह सुनते हैं भाजी, जैसे हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में थैंक यू एक शब्द है ना, प्लीज़, सॉरी, ऐसी एक शब्द भाजी बहुत घूम रहा है आजकल आगे पीछे, अपने को पता नहीं चल रहा। हाँ। और ये ना ज़्यादातर यंग लोगों में है या बच्चों में है, मतलब आज सराउंडिंग के भी है, मेरी बहन के भी बच्चे हैं, कि वो वर्ड बहुत घूमता है, क्रेविंग। ये जो क्रेविंग शब्द है ना, ये क्रेविंग शब्द ने आधी दुनिया की जान ली। अच्छा मजा क्या है ना, आधी दुनिया को पता नहीं है क्रेविंग होता क्या है। हाँ। ठीक है, अब वो सुन लिया, मैंने आपसे सुन लिया, मैं 4 जगह जाके क्रेविंग क्रेविंग क्रेविंग। तो बच्चों को बड़ा हो गया कि मेरी कजन है, उनका बेटा है, वो कॉलेज से स्कूल से आते ही मम्मा ये ऑर्डर कर दो, क्रेविंग हो रही है, ये ऑर्डर कर दो, क्रेविंग हो रही है। सो आपको क्या लगता है कि क्रेविंग कितना ज़रूरी है, ये शब्द कितना ज़रूरी है, इसका सही गलत कितना ज़रूरी है, ये आपको क्या लगता है? अब इसके बारे में आपका टेक क्या है? ले आओ जी। ओ वाह, विकास विकास मुझे इधर आ। भी एक मिनट विकास विकास इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो विकास सर ने अब जैसे हमें तो बताया हुआ सुबह उठ के आप ये पियो, पानी पियो, XYZ, सर क्या पीते हैं सुबह के? सर सुबह आके कॉफ़ी पीते हैं, और हम सबको भी। ये कॉफ़ी है? हाँ जी सर। यार हम तो कॉफ़ी के लिए वीडियो पर डाल दी थी आपने। कॉफी पे वीडियो क्या डाली है, सुनिए अच्छी तरह। अभी को मैं, हाँ ये भी एक वो कमी रहती है ना। हाँ, वो आप पता क्या, जो अकलमंदी वाली चीज होती है Thank उसको you, तो नेक्स्ट कर देते हो, मसाले वाली चीजें देखते हो। तो वो कॉफी वाली वीडियो ये थी कि मैं सबको बताता हूँ कि जब मैं दिन की शुरुआत करता हूँ, ऑफिस में जब भी जाना हो, तो मुझे कॉफ़ी पीनी अच्छी लगती है, कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा लगता है, कॉफ़ी की क्रेविंग नहीं होती, एक होती है इंटेंस डिज़ायर की ज़रूरत है, पीनी पीनी है, मूड को करना है, बस मुझे एक होता है ना टेस्ट बर्ड्स को बस आदत पड़ी हुई है पहले से। तो क्रेविंग की बात कर रहे हो, क्रेविंग का मतलब होता है इंटेंस डिज़ायर किसी भी चीज़ की। तो क्रेविंग आजकल फैशन में चल रहा है, हाँ, लड़कियों को अपनी क्रेविंग्स हैं, लड़कों को अपनी हैशटैग क्रेविंग्स क्रेविंग्स। हैं। वो स्टोरी भी डालते हैं ना कि चॉकलेट की क्रेविंग हो रही थी, पिज्ज़ा की हो रही थी। तो इसके बारे में साइंटिफिकली भी बताऊंगा, पहले वैसे बच्चों को क्रेविंग हो रही है, आजकल तो बड़ों को भी हो रही है। जिनको क्रेविंग्स नहीं होती थी, सुन सुन के उनको भी उनको भी क्रेविंग्स होने होने लग लगी है ना। गई। तो क्रेविंग वर्ड आया इंटेंस डिजायर, जी। ठीक है। और ये इतना क्यों बढ़ रहा है, सब में ना आजकल ना हर एक को रील की वजह से जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो चुका है। अटेंशन स्पैन कम हो गया तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अगर हम ट्रैफिक लाइट पे भी खड़े हैं, साथ के साथ फ़ोन को स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, चाहे 30 सेकंड्स की लाइट पड़ी है, पर हम रील देखेंगे, चाहे 1-2 ही देख पाएँ। करेक्ट। तो वैसे ही घर पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, हम फ्री हैं, तो हमें लगता है कि कुछ खा लें, जिससे टाइम पास हो जाएगा। बोर्डम, इमोशंस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हर एक चीज़ को रिप्लेस करने के लिए क्रेविंग वर्ड आ गया, ठीक है। अब ऑफिस में किसी को डांट पड़ गई तो मीठे की क्रेविंग होगी कि वो डांट को ऑफसेट कैसे करना है। किसी का ब्रेकअप हो गया, मीठा, चॉकलेट, चिप्स, और शॉपिंग की क्रेविंग होगी कि उसको ओवरकम कैसे करना है। नेटफ्लिक्स जितने भी देखते हैं, या तो वो पॉपकॉर्न खाएंगे, चिप्स खाएंगे, या फिर पिज्ज़ा डिलीवर, ठीक है। हर एक चीज़ का सल्यूशन है। जो हमारा ना दिमाग है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिगरेट पीते हैं, कि हर एक को ना आज के टाइम में थोड़ी थोड़ी देर के बाद डोपामिन किक चाहिए, किसी भी फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, कार्टून की क्रेविंग। थोड़े बड़े हो जाएंगे
तो पिज्ज़ा बर्गर की क्रेविंग। हर चीज की हाँ, क्रेविंग जो होगी। टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स को मैगी की क्रेविंग है, ठीक है? और पेरेंट्स हमें बताते हैं कि उनके जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, बेडरूम में से चॉकलेट, वो वैसे तो मानेंगे नहीं कि हमने चॉकलेट नहीं खाए, पर उनके पैकेट ज़रूर मिल जाते हैं। करेक्ट। बड़ों को ना आगे, और हमारा जो टाइम था ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेविंग होती थी चूरी की, ठीक है? कि वो खा लिया, खुश हो गए हम। पर आजकल तो नई-नई चीज़ें चाहिए, और जो बड़े 50s वाले हैं, 40s वाले हैं, उनको भी उतनी ही क्रेविंग्स हो रही हैं। हार्मोन चेंज हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, तो वो क्रेविंग्स और बढ़ जाती हैं। तो हर एक ने अपना-अपना वो निकाला हुआ है। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? क्रेविंग्स तो हैं, चलो चीज़ें तो हो रही हैं। ये शब्द जैसे आपने बताया है ना, हम लोग सिर्फ फूड की उसमें कहते हैं, आपने बड़ा अच्छा इसको सारे सेगमेंट्स में डाल के बताया क्रेविंग। हुँ। इसको ओवरकम कैसे किया जाए? कुछ तो कोई चीज़ ऐसी हो, कोई रेमेडी ऐसी हो, कोई सोच भी, कुछ भी ऐसा हो कि यार हाँ, मैं क्रेविंग बचाऊँगा। ये क्रेविंग शब्द मैं सबसे पहले निकाल लूँ अपनी लाइफ से। क्रेविंग्स शब्द पहले तो माइंडसेट से निकलेगा। दिमाग सेट कर लो, क्योंकि सब सेट है। सब सेट है, ठीक है? क्योंकि दिमाग ही हमें इधर-उधर के कामों में लगाता है। दिमाग इतना लेज़ी है ना, जब आपको काम करना है, वो फ़ोकस नहीं बनने देगा। उसने बोलना कि पहले चाय पी लो, चिप्स खा लो, फिर वो ठीक हो जाएगा। लेडीज़ घर पे होती है, सिर दुखने लग गया, चाय पी लो, चाय की क्रेविंग हो रही है, उससे सरदर्दी को हम हर एक जने ने हर एक चीज़ के साथ कनेक्शन बना लिया। पहले तो वो कनेक्शन तोड़ने हैं कि करेक्ट। अगर हम बोर हो रहे हैं, ठीक है? या हमें स्ट्रेस हो गया, या हमारी घर पे लड़ाई होगी, पहले वो कनेक्शन के साथ जो चीज़ जुड़ी है, वो कनेक्शन तोड़ दो। वो डोपामिन थोड़ी-थोड़ी देर देर के बाद ढूँढते हैं ना, उसको बंद कर दो। उसके बाद ना, जिनको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, हुँ। ठीक है, गट हेल्थ ठीक नहीं है, और जो आजकल ना सारों का सोने का टाइम आगे पीछे हो गया। हाँ। जो कम सो रहे हैं, वो उनको क्रेविंग होती है, उनको एनर्जी चाहिए होती है इंस्टेंट, तो वो टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, इंस्टेंट शुगर्स, जहाँ से उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, जी। उस चीज़ को क्रेव करते हैं। करेक्ट। सबसे पहले तो हार्मोन्स सेट होने चाहिए। जितने स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे, उतनी क्रेविंग्स होंगी, उतनी इन्फ्लेमेशंस भी आएँगी। पहले तो नींद से शुरू होता है। 7 से 8 घंटे की नींद होगी ना, उससे हार्मोन इम्बैलेंस, कॉर्टिसोल लेवल, बॉडी की रिकवरी, सारी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि कम सो लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसका अब डिफ़रेंस नहीं दिख रहा। डाउन द लाइन आफ्टर 5, 8, 10 ईयर्स के करेक्ट। बाद पता चलता है कि उन्होंने अपनी बॉडी का क्या नुकसान किया। जब बॉडी अब सो नहीं रहे हो, तो बॉडी रिकवर नहीं कर रही, डेड सेल्स बॉडी में से निकल नहीं रहे, लीवर, हर एक चीज़ की जो टॉक्सिन्स है ना, बॉडी से तभी निकलेंगे जब आप अच्छी नींद ले रहे हो। तो हुँ। सॉल्यूशन क्रेविंग का नींद से शुरू होता है। उसके बाद सही टाइम पे खाना खाओ। अगर किसी ने ब्रेकफ़ास्ट स्किप किया, तो वो 11 बजे टी और कॉफ़ी को क्रेव करेगा। लंच स्किप किया, फिर वो चिप्स या चॉकलेट खाएगा, ठीक है? सही। और बहुत लोग ना आजकल फैड डाइट्स पे या फैंसी डाइट्स पे होते हैं, वो खाते ही कुछ नहीं है। उनकी क्रेविंग्स, अब जब आप खाना नहीं खा रहे हो, तो फिर आप एनर्जी के लिए क्रेव करोगे। तो एनर्जी कैसे होगी? शुगर्स, करेक्ट। चॉकलेट, जी। पेस्ट्री, फिर टी कॉफ़ी की तरफ जाओगे। तो खाना आपकी बॉडी को जितना चाहिए वो देना ही पड़ेगा, ठीक है? और तीसरा हो गया एक्सरसाइज़। जी। हर एक प्रॉब्लम का, हर एक हेल्थ इश्यूज़ का यही है: स्लीप, ईट, रिकवर, एक्सरसाइज। ये साइकिल जैसे-जैसे जो जितना साइकिल ये कंप्लीट करता रहेगा, उतने हेल्थ इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट होते रहेंगे, क्रेविंग्स भी ठीक होती तो रहेंगी। मतलब कि ये मूल मंत्र पकड़ लो, ये 4 शब्द अपनी लाइफ में ले आओ, एक क्रेविंग हटेगी। पर ये आजकल ना एक चीज़ कहते हैं, या देखने को बड़ा मिलता है, हर तीसरे घर में, मैं सिंगर की बात नहीं कर रहा, हर तीसरे घर में ना एक बंदे को पथरी है। किसी को पूछ लो क्या रहा है, पथरी हो गई। किसी को पूछ लो, हमारे ऑफिस में बैठ जाओ, कोई ना कोई, इनफैक्ट मैं भी उसमें हूँ, बड़े लोग हुए हैं कि दर्द उठी, क्या हुआ, पथरी पथरी। ये पथरी कहाँ से आ रही है, और ये पथरी क्यों है, किसके लिए है, ये जेनेटिक आ रही है या किस तरीके से आ रही है? आपका क्या सोच है कि पथरी क्यों हो रही है लोगों में? एक तो ये भाजी, इसको ठीक कैसा किया जाए, क्योंकि उसमें भी एक चीज है। अगर आपने बोली, मैं किस्सा भी सुनाऊंगा एक मेरे दोस्त का। तो आप क्या मतलब कहना चाहोगे कि पथरी क्यों है जितना लोगों को? फास्ट फूड खा रहे हैं, हम्म। उसके बाद जितने पेन किलर्स, जितने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, और आजकल ना वो एसिडिटी वाली टैबलेट्स होती हैं, हाँ। वो तो टॉफ़ियों की तरह खा रहे हैं। जितनी एक्स्ट और
एसिडिटी टेबलेट्स हो गए, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स हो गए, फास्ट फूड हो गया। उसके बाद जब जिम जाते हैं ना, जिम जाते ही ट्रेनर 4-5 सप्लीमेंट लिखा देते हैं, वो सप्लीमेंट साथ के साथ शुरू कर लिए। उसके बाद हार्मोन इम्बैलेंस की मेडिसिन होगी। जितनी आप चीज़ें जो खा रहे हो, जितने एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हो, जितनी दवाइयाँ खा रहे हो, वो बॉडी में कुछ ना कुछ तो नुकसान करेंगी ना। बिल्कुल। तो एक उसका जो साइड इफेक्ट है वो है स्टोन्स। सप्लीमेंट बिना सोचे समझे, अब किसी के ना एनर्जी लेवल कम हो गए, वो सबसे पहले मेडिकल स्टोर पे जाएगा, मल्टीविटामिन लेगा, वो खाने शुरू कर देगा। रूट कॉज तो देखो ना। करेक्ट। ठीक है, बिना सोचे समझे एडवर्टीजमेंट आ गई किसी प्रोडक्ट की, वो मंगवा लिया, वो खा लिया। इन चीज़ों से स्टोन हो रहे हैं। और इसमें भी मैं बात बता देता हूँ। मैं पहुंच गया भाजी। मैंने पकड़ ली जो आप कहने वाले हो। हजारों पथरियों का एक इलाज है बियर। बियर। सबसे पुराना चलता आ रहा है। ठीक है, तो लोगों को ये लगता है कि बियर पी के पथरी निकल जाएगी। इसको पता है किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? दिमाग तो किसी शरारती नहीं लगाया होगा कि अगर बियर पीते हैं उसके बाद ना यूरिनेशन बहुत होती है, तो यूरिनेशन बहुत होती है तो उन्होंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया कि इसके साथ पथरी निकल जाएगी। पर लोगों को ये नहीं समझ आ रहा। हाँ, एक पथरी का और रीजन है डिहाइड्रेशन। जितना पानी भी कम पी रहे हो उतने टॉक्सिन्स भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अनलिमिटेड फैक्टर्स हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे याद आएगा मैं बताता रहूंगा। तो डिहाइड्रेशन होगी। अब बियर से पथरी ठीक हो ना हो, किडनी जरूर खराब हो जाती है और लीवर फैटी हो जाता है। लोगों को ये पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा। कितने लोग हमारे पास आते हैं कि किसी ने बोल दिया पथरी होगी, बियर पीनी शुरू कर दो, पथरी तो निकली नहीं, फैटी लीवर और हो गया। ठीक है, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन हो रही है, एक तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो उसका लीवर पे इफेक्ट पड़ रहा है वो अलग पड़ रहा है, टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इससे अच्छा मैं एक नेचुरल रेमेडी बता देता हूँ पथरी के लिए। इन दो चीज़ों से ही पथरी में बहुत रिलीफ मिलता है, लोग ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बार्ले वाटर आ गया, उसको जौ भी कहते हैं बार्ले को। 2 लीटर पानी में 2 चम्मच बार्ले जौ को बॉईल करना है 20-25 मिनट के लिए। उसके बाद वो 1-1.5 लीटर पानी रह जाएगा। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और बाकी टाइम थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। ठीक है, उसके बाद दिन में एक बारी आपका वो हो गया फ्रेश लाइम। ये 2 चीज़ों से इतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो छोटे छोटे किडनी स्टोन्स हैं ना, वो तो 2 महीने में निकल जाते हैं। और जिनको होता है ना कि किडनी स्टोन बार बार बनते रहते हैं, उनको भी इससे बहुत रिलीफ मिलता है। पर इसमें एक क्लॉज है कि जिन रीज़न से आपको पथरी बन रही है, या आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स खा रहे हो, टेबलेट्स खा रहे हो, कैल्शियम खा रहे हो, उससे भी पथरी बनने के बहुत चांस होते हैं, उनको भी कम करना है। अब क्या करते हैं लोग ना, बॉडी पेन हुआ, फीमेल्स को अक्सर बॉडी पेन्स की प्रॉब्लम होती है, वो उन्होंने उस पर काम तो करना नहीं है, पेन किलर खाओ, काम खत्म। कितने केसेस हमारे पास आते हैं। एक ना फीमेल की बात बताता हूँ, 6 महीने से लगातार पेन किलर खा रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया में है। हमारी डाइट ज्वाइन की, विदिन 30 डेज सारे पेन्स ठीक हो गए, और उनको 29 दिनों में पेन किलर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही ना हमारे पास माइग्रेन के केसेस बहुत आ रहे हैं। किसी को 5 साल से हेडेक हो रहा है, हफ्ते में 2 बारी हो गया, 3 बारी हो गया, माइग्रेन के केसेस आते हैं। विदिन 60 डेज बहुत फ़र्क पड़ जाता है उनके हेडेक में, माइग्रेन में, सिर्फ घर का सिंपल खाना खा के। और वो लोग कहते हैं कि हम खाना तो वही खा रहे हैं, पर हम ना 20% उनकी डाइट चेंज करते हैं। 20% ना हेल्थ इशू के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे उनको हेल्थ बेनिफिट आने शुरू हो जाते हैं। ओवर बिल्कुल 360 टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 20% अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इतने हेल्थ इशू सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मेरे को ना बाजी, जब बियर वाली बात आपने बताई ना, मैं किस्सा रो के बैठा था बड़ी देर से। मेरा ना एक दोस्त था भाजी, दोस्त था कि अभी भी है, मरा नहीं है। कनाडा में है वो। तो हम कॉलेज टाइम पे थे, फ्लैट में रहते थे सारे। एक दिन ना रात को उसने पकड़ लिया, क्या था, दर्द हो रही है। तब पाजी पता भी नहीं था पथरी का क्या होता है क्या नहीं, XYZ कहाँ दर्द होती है भी नहीं पता था। तो उसको रात को उठा के हम सिविल हॉस्पिटल खरड़ में, ये पास में, यहाँ पे ले गए हम लोग, और हमने उसका चेक कराया। उन्होंने जो भी उसका चेक करा, वो कहते कि इनको शायद स्टोन का दर्द हो रहा है। तो उन्होंने 2 इंजेक्शन अपने लगा दिए और भेज दिया। सुबह उन्होंने बोला कि भाई ये फलाना डॉक्टर है, इसके पास जाके तुम चेकअप करा के आओ। चले गए सुबह उठा के उसको डॉक्टर के पास।
डॉक्टर ने बैठी हुई पहली बात पूछी, बेटा बियर पीते हो? तो वो कहता हाँ। कहते ठीक है, निकल जाएगा, बस इतना बोला। फिर आगे उसने बहुत कुछ बताया, क्या? वो सब वो भूल गया। बियर पकड़ ली। अच्छा। अब बाहर निकलते बंदा जाता है डिस्पेंसरी, हम्म। है ना, कि मैं टैबलेट ले लूं, नहीं, वो कह रहा है टेके पे लेके चलो। है। सो गिजा के क्रेट उठाया, गाड़ी में रखा, घर आ गए। अब हम देख रहे हैं, सुबह हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, भाई अपनी बियर खोल रहा है, मस्त पी रहा है। फिर दोपहर को कॉलेज से आ रहे हैं, बियर पी रहा है। शाम को हम डिनर करने बैठे हैं, चावल के साथ बियर रखी हुई है, कोरोना पिए जा रहा है। 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते निकल गए। एक दिन फिर दर्द उठ गया दिन में। कहता यार ये तो बड़ा पंगा है, उसी डॉक्टर पे लेके चलो। डॉक्टर पे चढ़ गया जाके, कहता यार तुमने मेरे ऐसे कर दिया, ये कर दिया, मैं बियर भी पी रहा था, दर्द होगी। डॉक्टर ने चेक करा, कहता इधर आ। कहता बियर कितनी पी रहा था? कहता सुबह शाम। कहते पथरी पुथरी नहीं निकली, लीवर फैटी हो गया। अब 2 दवाइयां स्टार्ट करी उसने, एक लीवर फैटी की, एक बियर की। तो वही है ना, बियर से ना टेम्परेरी पेन रिलीफ मिलता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि वो पथरी एक जगह होती है, वो थोड़ी हिल हुल जाती है, उससे पेन में रिलीफ मिलता है। डिहाइड्रेट होगी, यूरिक एसिड बढ़ गया, और पेन्स भी होने शुरू हो जाते हैं, पता, जो जॉइंट पेन्स होते हैं ना, जब यूरिक एसिड बढ़ता है जॉइंट पेन्स भी होते हैं। तो लोगों को इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। समझदार होने की मेरे को लगता है थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत। समझदार सारे हैं, समझदारी को यूज करने की जरूरत है। समझदार सारे हैं, कोई बहुत कम लोग हैं जो समझदार नहीं है। एक ना भाजी आजकल बड़े रील से बड़ी एक फैशन चल पड़ा, मेरे घर पे भी चल पड़ा है फैशन, पिंक सॉल्ट वाइट सॉल्ट। कि मम्मी बोलती है ये वाला सॉल्ट को, पापा कहते हैं यार हम इतनी देर से ये खा रहे हैं, यही खाएंगे। वो बोलती नहीं, ये क्या चक्कर है? ये मेरे ख्याल से रील से ही आया भाजी, शायद ये रील से ही किसी तरीके, किसी पुरुष ने किसी ने बोल दिया है शायद, है ना, क्योंकि वहीं देख के उन्होंने भी अडेप्ट किया है ये चीज। पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट की तो इतनी लड़ाई चल रही है ना, किसी को कुछ नहीं पता। कोई किसी ने हेल्थ पे कुछ किया, काम नहीं किया, फिटनेस पे काम किया, नहीं किया, पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट पे जरूर बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं साइंटिफिक बता देता हूँ। ठीक है, साइंटिफिक भी नहीं है, जो हर एक सॉल्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, कोई ज़्यादा कोई कम। ये नहीं, कोई भी बेस्ट सॉल्ट नहीं है। कोई एक सॉल्ट है ना कि मैं बोल दूं कि ये बेस्ट है, कोई बेस्ट सॉल्ट भी नहीं है। तो ना जो हमेशा क्या होता है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बनती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। 1950s के बाद ना, 1960s के बाद इंडिया में बच्चों के IQ लेवल में फ़र्क पड़ने लग गया था, मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही थी। उसके बाद हाइपोथायराइड के केस बहुत बढ़ रहे थे। तो आयोडीन है ना, आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल है जो बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होता है। अगर आयोडीन की कमी हो, उससे हाइपोथायराइड, बच्चों का IQ लेवल डेवलप नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आयोडीन से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। ठीक है, और जब स्टडी की गई, इंडियन जो डाइट है उसमें आयोडीन की मात्रा ओवरऑल डाइट में कम होती है। तो जब गवर्नमेंट ने उसको एनालिसिस किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम आयोडीन हर एक घर में एक सस्ते तरीके से पहुंचा सके, तो जो नॉर्मल सॉल्ट है वो हर एक घर में यूज होता है, सबसे सस्ती चीज़ है। ठीक है, उसमें उन्होंने आयोडीन की फोर्टिफिकेशन की। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो एक चीज़ खा रहे हो उसमें एक आप मिनरल ऐड कर दो जिससे वो हर एक घर तक पहुंचना शुरू हो जाए। उससे ही इतने गोइटर के केसेस कम हो गए, सिर्फ आयोडीन उसमें ऐड करने के। ये जो मुहिम चला था ज़्यादा 1980s में शायद जाके फिर सारी जगह इम्प्लीमेंट हुआ था, तब टाटा सॉल्ट में पहली बारी इसकी फोर्टिफिकेशन की थी। जो लोग ना आज के टाइम में रील सुन ली वाइट सॉल्ट बिल्कुल बंद कर दिया। हमारे पास इतने मैसेजेस आते हैं ना कि हम 6 महीने से पिंक सॉल्ट यूज कर रहे थे, हमें थायराइड हो गया। ये रीजन है, क्योंकि उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन या तो डेयरी में होता है, डेयरी वैसे ही बंद कर रहे हैं, डेयरी में भी इतना नहीं ज्यादा होता, ज्यादा इसमें होता है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज आयोडीन की ज्यादा है। तो इसलिए मैं इसका ये बता देता हूँ, जो भी पिंक सॉल्ट पे आ रहे हैं और वाइट सॉल्ट को बिल्कुल बंद कर रहे हैं, उनको थायराइड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब आएंगे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, ट्रोल करेंगे कि जो वाइट सॉल्ट होता है उसको ब्लीच किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की जाती है। वो ही इन्फ्लुएंसर पहले इतना कुछ बोल देगा, उसके बाद एक पैकेट बिस्किट का खा लेगा जिसमें पता नहीं कितने दिनों का सोडियम सिर्फ एक पैकेट में खा रहा है या कितने प्रिजर्वेटिव सिर्फ एक पैकेट में खा रहा है। वो नहीं देखेगा, लोगों का ज्ञान बढ़ाएगा वो।
ठीक अच्छा, है। पास्ता खाते खाते भी कर देते हैं ना इन्फ्लुएंसर उसमें भी यही पड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी पिंक सॉल्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं और व्हाइट सॉल्ट को बंद कर रहे हैं, उनके थायराइड होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, जी। बिकॉज उनको आयोडीन जितना बॉडी को चाहिए नहीं मिल रहा। आयोडीन नहीं मिलेगा, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और हार्मोन्स में भी फर्क पड़ेगा ओवरऑल। जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, उसका बाकी हार्मोन्स पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। तो इसको अब यूज कैसे करना है? सारे सॉल्ट घर पे रखो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सब यूज करो। सभी यूज कर लो। एक गलती और पता क्या करते हैं, दही में भी सॉल्ट, सैलेड में भी सॉल्ट, हर एक चीज में सॉल्ट सॉल्ट डालते हैं। डालते हैं। दही में सॉल्ट डाल के वो बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। उसका साइंटिफिक रीजन बता देता हूँ। दही में ना एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, और जो सॉल्ट होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है। मतलब जब सॉल्ट को दही में डाल दिया तो उसके जो लाइव बैक्टीरिया हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं। जितना फायदा हमें दही का मिलना है उतना फायदा नहीं मिल पाता हमारी बॉडी को सॉल्ट का ना। बिल्कुल जरा सा यूज करें, नहीं तो उसकी जगह हींग, मिंट लीव्स, पुदीना, उसमें वेजिटेबल्स ऐड करके उसका रायता बना लो। ठीक है, उसके बाद जीरा पाउडर आता है, वो ऐड कर लो। फ्लेवर ही चाहिए ना, तो सॉल्ट की जगह वो चीज़ें ऐड कर लो कुछ और दही में, ऐड कर लो, फ्लेवर, हाँ। और आपकी डाइजेशन इंप्रूव होएगी, आपको हेल्दी बैक्टीरिया भी मिल जाएंगे। जो ब्लोटिंग का बहुत कंसर्न आ रहा है आजकल, उससे भी वो हो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जाएगा। तो कुकिंग के लिए कभी आप व्हाइट सॉल्ट यूज कर लो, कभी सैलेड पे स्प्रिंकल करना तो उस पर पिंक सॉल्ट कर लो। मिक्स एंड मैच करके यूज करो, एक चीज के पीछे ना पड़ो। मेरे कहने का मतलब ये है। पर जैसे हमने थायराइड बोला है और चीज़ें बोली, कोई एक सिंपल चीज़ बताओ जिससे फीमेल्स अपनी हेल्थ ठीक कर सकें। आजकल मेरे को लगता है कि 75% केसेस जो हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे डॉक्टर्स के पास है, वो फीमेल्स के हैं। हर घर पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है। सो कोई एक ऐसी चीज़ें, कोई आसान तरीका जो फीमेल्स अपनी हेल्थ को ठीक कर सकें। सब कुछ आसान है, समझने की जरूरत है। फीमेल्स के पास ना एक एक और एक, पहले ना इससे पहले एक थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब क्यों हो रही है, कहाँ से हुई, कैसे उसको जज कर सकती हैं? जो फीमेल्स का साइकिल है ना, उनका हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है एक तरह का। ठीक है, जब भी फीमेल को किसी को मंथली साइकिल आए, उसको ये 5-6 क्वेश्चन हमेशा अपने आप से पूछने चाहिए कि जो उनका साइकिल है वो सेम रूटीन में आया। जैसे हर एक फीमेल का साइकिल ना, पहले ना साइकिल के मैं थोड़े से बेसिक आपको पैरामीटर्स बता देता हूँ। ठीक है, इन पैरामीटर से पता चलता है कि साइकिल उनका ट्रैक पे है कि नहीं है। नॉर्मल जो पीरियड साइकिल होता है वो 21 डेज से 35 डेज का होता है। किसी फीमेल का 21 डेज का भी हो सकता है, किसी का 28 का, किसी का 35 30 का। का। तो वो 14-15 के बाद जब उनका साइकिल धीरे धीरे सेट होता है, वो सेम साइकिल मेंटेन होना चाहिए। ओके। उसके बाद जो कलर है, रेड या डार्क रेड है। ठीक है, फ्लो कितना आ रहा है। तो हमेशा हर एक फीमेल को अपने पीरियड देखने के लिए कि वो नॉर्मल है कि नहीं है, ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सबसे पहले तो ड्यूरेशन सेम थी, कि जो पिछले 10 सालों से साइकिल चलता आ रहा है, 2-4 सालों से चलता आ रहा है, वो सेम ड्यूरेशन पे आ रहा है, सेम डेज के गैप पे आ रहा है। उसके बाद फ्लो, जो लास्ट टाइम या पिछले सालों से चलता आ रहा है, फ्लो उससे कम हुआ, ज़्यादा हुआ, सेम है। ठीक है, उसके बाद कलर, रेड है, डार्क रेड है, या कलर में वेरिएशन तो नहीं आ रही। उसके बाद जब भी साइकिल आता है, उनको बॉडी पेन्स या एब्डोमेन पेन तो नहीं हो रहा। इन चीज़ों से ही पता चल जाता है कि फीमेल का साइकिल में दिक्कत तो नहीं है, फीमेल की हेल्थ में दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये क्वेश्चन हमेशा फीमेल को अपने आप पूछने चाहिए अपने आप को। ओके। उसके लिए आजकल एप्लीकेशंस भी आ रही हैं। पीरियड ट्रैकर हर एक फीमेल के फ़ोन में, फ़ोन तो यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, एक पीरियड ट्रैकर भी कर लो ना, करेक्ट। जिसको हमेशा वो मार्क करते रहें। उससे उनकी, उसमें हर एक चीज़ का उनको रिकॉर्ड बनता आ रहा है। कल को कोई हेल्थ इशू भी हो रहा है तो वो अपना ट्रैकर खोल सकते हैं कि पिछले 10 सालों से या पिछले 2-4 सालों से उनका कैसे चलता आ रहा है। बहुत से हेल्थ इश्यूज तो इससे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, जिनको पेन्स आ रहे हैं, किसी भी फीमेल को ड्यूरिंग मंथली साइकिल अगर एब्डोमेन पेन ज़्यादा हो रहा है, वो पेन किलर्स खा रहे हैं, वो नहीं खाने। आप रूट कॉज देखो क्यों हो रहा है। पेन होगा तो बहुत हल्का सा होना चाहिए। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है कि उनको पेन किलर खा रहे हैं, हर एक साइकिल में वो तंग हो रहे हैं, कभी हॉट वाटर बॉटल रख रहे हैं, तो देर इज सम प्रॉब्लम विद दी हेल्थ।
तो किसी का भी साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, अगर वो क्वेश्चंस के आंसर खुद को दें ना, उससे ही पता लगना शुरू हो जाता है कि हमारी हेल्थ बिगड़ रही है। करेक्ट। तो अब ये तो पहला पार्ट आ गया कि हमने हर एक साइकिल पे अपने आप को क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू होगी? रीजन क्या है? हाँ, हर एक फीमेल को कैसे पता चलेगा कि उसकी हेल्थ अब ट्रैक से बाहर जा रही है? सबसे पहले ड्यूरेशन कम होगी, पीरियड्स Correct. पहले आ गए या पीरियड्स थोड़े से लेट हो गए, लेट हो गई। फ्लो कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो अगर ब्लड का कलर चेंज हो रहा है, डार्क ब्राउन हो रहा है, बहुत ब्लैकिश आ रहा है, या ब्लड के क्लॉट्स आ रहे हैं, एक्सेस पेन हो रहा है, इन चीज़ों से पता चल रहा है कि अब आपकी हेल्थ खराब होनी शुरू होगी। दिस इज द टाइम यू नीड टू वर्क अपॉन योर हेल्थ। उसके बाद सोल्यूशन आता है। समझ गए? आपने सोल्यूशन पूछा था ना, पहले प्रॉब्लम तो देखो ना, हम सोल्यूशन पे पहले पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद आप देखो कि किस चीज में चेंज है, वो हर एक चेंज का अलग अलग सोल्यूशन है। ठीक है? एक ना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल कुछ चीजें भी मैं बता दूंगा जो फीमेल्स को खानी चाहिए। और आजकल ना फीमेल्स जो सबसे बड़ी गलती कर रही हैं, वो खाना नहीं खा रही। डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर रहे हैं, वीट को बंद कर रहे हैं। डिनर तो बहुत सी फीमेल्स ने बहुत बहुत सालों से किया ही नहीं। खाना ही तीनों टाइम खा लें, बीच में फ्रूट्स नट्स ऐड कर लें। इससे बहुत हर एक तरह की उनके हेल्थ इश्यूज़ में, बॉडी पेन्स में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। किसी को दूध और ये व्हीट नहीं सूट कर रहा, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मतलब मैक्सिमम लोगों को सूट करता है, तो ये चीज़ें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? इसमें एक और आंसर मैं आपको दे देता हूँ। ये 3 चीज़ों का ना फीमेल्स ख्याल रखना शुरू कर दें ना, उनको कोई हेल्थ इश्यू जल्दी नहीं होगा, उनके पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर हार्मोन इम्बैलेंस पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो भी करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले स्लीप, सबसे लेट फीमेल्स होती है, सबसे जल्दी उठती हैं। करेक्ट। ये सबसे बड़ी हिंड्रेंस है उनकी हेल्थ में। जब तक वो सोएंगे नहीं ना, उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। चाहे वो ब्रेक करके सो ले, 7 से 8 घंटे की नींद की हर एक फीमेल को ज़रूरत है, जिनकी उनकी पूरे दिन में वियर एंड टियर होती है। क्योंकि आपकी बॉडी रिपेयर ही तभी होगी अगर आप साउंड स्लीप ले रहे हो। ठीक है? जब हम कम सोते हैं ना, जब फीमेल्स कम सोते हैं, कोई भी कम सोता है, उसके ना स्ट्रेस लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे, कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जाएगा। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू होगा। वो बिगड़ गया, उससे हेडेक भी होंगे, पीसीओडी भी होगा, और दुनिया जहान की प्रॉब्लम शुरू होगी। सिर्फ नींद से इतनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। उसके बाद टाइम पे खाना। फीमेल्स क्या करती हैं? डिनर बंद कर दिया, वीट को बंद कर दिया, डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया। न्यूट्रिशन तो उनको मिल ही नहीं रहा। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बॉडी की रिपेयर नहीं होगी। बॉडी की रिपेयर नहीं होगी तो कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बल्कि वो उनको जो ज़रूरत है ना, अपने रस को बंद कर दें, जो क्रेविंग्स बिस्किट्स की होती हैं उसको बंद कर दें, एक्सेस चॉकलेट्स, एक्सेस पास्ता, बर्गर सब बंद कर दें। ठीक है? और उसकी जगह घर का दाल, रोटी, पनीर, दूध, दही, देसी घी, घर के फ्रूट्स, वो चीज़ें खानी शुरू कर दें और तीनों टाइम खाना खाएँ। इससे उनके पीसीओडी में बहुत फ़र्क पड़ता है। और अब तीसरा आ गया एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ तो है ही नहीं ना। कर ही नहीं रहे। ठीक है? एक्सरसाइज़ नहीं होगी तो हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम सीक्रेट होंगे। इंसुलिन पीसीओडी की प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारी एक्टिविटी नहीं है, कोई फिजिकल, पानी पीना है, बस उतनी मूवमेंट है कि पानी लेके आओ और बैठ जाओ, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 45 टू 60 मिनट्स उन्हें एक्सरसाइज करनी है, चाहे वॉक कर लें, योगा कर लें, जिम, जो उनकी पसंद की एक्सरसाइज है, चाहे डांस कर लें। हमें 45 टू 60 मिनट्स की स्टिमुलेशन चाहिए बॉडी को, उससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हर एक तरह के हार्मोन्स रिलीज हो गए, स्ट्रेस लेवल कम हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस बनना शुरू हो गया। इससे इतना फर्क पड़ जाता है उनके हार्मोन्स पे। कितना एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। ये सिंपल सी चीजें तो हर एक फीमेल कर सकती है ना घर पे, और इससे उनकी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। हमें एक्सपेरिमेंट्स, हमें एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है। हम इतनी सिंपल चीजों से सब सुधार सकते हैं, वही हम करते नहीं। पर एक बात बताओ, मैं ना अभी जब से चल रही है हमारी बात, मैं एक चीज़ ना वैसे मेरे दिमाग में आई कि ये देखी भी है पहले भी। जैसे कई बार मेरे को मौका मिला आपके साथ कहीं कहीं जाने का, जहाँ आप गेस्ट स्पीकर थे, या कहीं पे आपने क्लासेस ली, कहीं पे आपने कोई भी चीज़ें, शाम को हम जब कोई हम भी इकट्ठे होते हैं, है ना,
तो हम जो मर्जी बैठे, जब आप बोलते हो हम आपको बड़े आराम सुनते हैं। जैसे इधर कितने लोग बैठे हुए हैं ना, सारे आपको सुन रहे हैं चुपचाप, है ना, हाँ। कि इतना ज्यादा आपको अमृत देओल को हमेशा सुना जाता है। आपके घर पे सुनता है कोई? क्या घर पे सुनता है कोई? कोई आप किसी को कहते हो कि अगर आपने आंटी को कहा कि ये नहीं खाना है, नहीं ये नहीं पीना चाहिए, ये घर पे नहीं आना चाहिए, ऐसे सुनी जाती है कि जितनी देर मैं वहां पे हाजिर हूँ उतनी देर तो वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, पीछे से तो भगवान ही जानते क्या हो रहा है। पर जैसे मैं भाई आपने मेरे को बोला कि ना मॉर्निंग में उठ के आपको पानी पीना है ना, आपको इतनी देर बाद खाना खाना है या ये करना है, ऐसे आपने कभी सुबह उठ के अपने घर पे चेक किया है? मैं नहीं चेक करता किसी का। मेरा देखो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने एक बार ही बताना, 2 बार ही, 3 बार ही बताना, बट हर एक की हेल्थ अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मेरी फैमिली हो। बच्चों को जरूर देखो, बच्चों को क्या होता है ना, बच्चे नादान होते हैं, उनको नहीं पता कि उनकी हेल्थ उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर बड़ों को तो पता है ना। कि अगर हम देखो, एक लॉजिक बताता हूँ, एक सिंपल से लॉजिक से ना आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप जब भी बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, आपके दिमाग में एक बार ही तो आता है ना कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मीठा खा रहे हो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। गोल गोल गप्पे। गोलगप्पे भी मैं आऊँगा। कुछ भी खा लो, जब आप हेल्दी खा रहे हो तो भी आपका ब्रेन सिग्नल आपको दे रहा है। आप हेल्दी खाना खा के कभी आपने गिल्ट फील किया है? कभी नहीं, कोई भी हेल्दी खाना खा के गिल्ट कोई फील भी नहीं नहीं करेगा। करता, है हाँ, ना? पर जब आप फास्ट फूड खाओगे, पैकेट वाला फूड खाओगे, एक बार तो दिमाग में आएगा कि ये हेल्थ ये के तो लिए बाजी हम ठीक नहीं है। हिंदुस्तानी है ना, हम हाँ, पहले करते हैं फिर सोचते हैं। है ना? तो ऐसे ही मैं फैमिली के साथ करता हूँ। उनको पूछता हूँ कि अगर आप हर एक बाइट खा रहे हो, हर एक बाइट में आप अपना नुकसान भी कर सकते हो, हर एक बाइट में अपना सुधार भी कर सकते जी। हो। एंड आई एम नॉट एक्सट्रीमिस्ट। हफ्ते में 2 बार ही खा लो ना, 3 बार ही खा लो। एक हफ्ते में अगर 3 बारी हम मेन मील खाते हैं, 2 बारी थोड़ा-थोड़े स्नैक्स खाते हैं, 35 मील्स हो गई ओवरऑल। अगर हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को काउंट करें तो 21 मील्स होगी ना? मैं कहता हूँ 17 मील्स हेल्दी खा लो, 4 अनहेल्दी खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये उल्टा तो कर रहे हैं, चार चार हेल्दी खा रहे हैं, हाँ, तो अब 17 कर रहे रोज़ हैं खा रहे अनहेल्दी। हो। अब ना घर की बात ही बता देता हूँ। ये ना मैं चाहता हूँ ये वीडियो हर एक उस दादा-दादी के साथ, हर एक उस पेरेंट के साथ शेयर करनी है आपने, जो अपने बच्चों की हेल्थ ख़राब कर रहे हैं प्यार के नाम पे। इसमें क्या हो रहा है कि अब दादा-दादी को होता है कि बच्चे छोटे हैं, कभी दादाजी ने चॉकलेट ला दी, दादी ने चिप्स दिला दिए, पेरेंट्स ने बिस्किट्स दिला दिए। पर उनको ये नहीं पता कि वो जो 2 मिनट का प्यार अपने बच्चों को दिखा रहे हैं ना, वो उनकी हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा रहा है डे बाय डे। आप जो 5 से 10 साल की एज है ना, उसमें स्टमक की डेवलपमेंट बहुत होती है, ब्रेन बहुत ग्रो करता है। उसी एज में हम स्टमक में रोज़ चॉकलेट, चिप्स, कैंडीज़, बिस्किट्स डाल रहे हैं, तो वैसी ही ग्रोथ होगी, ठीक है? अब पेरेंट्स आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है, आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो घर का फूड कितना खा रहा है और बाहर का वो डेली खा रहा है कि नहीं खा रहा। इसलिए ना मैं अवेयरनेस करता रहता हूँ। अब हमारे पास ना रोज़ केसेस आते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं 10-10 साल के, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन तो पता नहीं कितने ही बच्चों को पेट ही नहीं क्लियर हो रहा। जितना मीठा, जितना पैकेट वाला फूड खा रहे हो, उतने गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो रहे हो हैं, रहे हैं। स्टमक डेवलप नहीं हो रहा, और 9-9 साल, 8-8 साल की एज में गर्ल्स को प्यूबर्टी हो रही है, जो यूजुअली एवरेज एज 12 टू 13 टू 14 ईयर्स है। हॉर्मोन्स में इतना शिफ्ट पड़ रहा है बच्चों का, सिर्फ ये छोटे जो पेरेंट्स दिखाते हैं ना कि छोटा-छोटा प्यार है कि हमारा बच्चा गुस्सा ना हो जाए, अभी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उनकी हेल्थ सँभालने के लिए, ठीक है? फिज़िकल एक्टिविटी तो ज़ीरो है। पेरेंट्स के लिए ईज़ी एस्केप पता है क्या है? कि पैसे लगा के उनके लिए सामान मँगा दो, रेदर देन वो उनके साथ पार्क में जाएँ, उनके साथ फिज़िकली एक्टिव हों। तो एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है और बाहर का खाना सारा चल रहा है। इससे उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं, ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही। तो करेक्ट। ऐसे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि ये वीडियो हर एक पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के साथ शेयर करनी है। भाजी इंसोम्निया एक शब्द बहुत ज़्यादा घूम रहा है मार्केट में। लोगों को रात रात भर नींद नहीं आ रही। हम लोग दिन में उठते के काम करते थे, रात को सोते थे। अब वो शिफ्ट हो गया कि हम दिन में सो रहे हैं, रात को काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ या सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में ज़्यादा हो रहा हाँ, है। आप मतलब उनके कि साथ डील करते हो ना, हम में आ गए तो मैं भाजी घुमा के बोल रहा था ना। हाँ, ये सिर्फ मतलब ओके,
बहुत लोगों का हो चुका है, पर इतना नहीं हो रहा जितना आप बता रहे हो। ये सिर्फ क्योंकि हम सेलिब्रिटीज के साथ काम करते हैं, वो रात को ही काम करते हैं, सुबह 5-6 बजे सोते हैं। स्लीप साइकिल सबका हिल चुका है। नॉर्मल जो घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, आईटी सेल्स के लोग भी जो वो आईटी में भी हाँ, काम कर वो रहे हैं। जो इंटरनेशनल बीपीओ के साथ काम करें उनके हम्म। साथ हो सकता है, पर नॉर्मल भी जो स्लीप साइकिल 10:30-11 बजे तक एट लास्ट सोना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। पहले तो टाइम होता था कि 9 बजे सो जाओ, पर कंसिडरिंग द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अ पर्सन कैन स्लीप अराउंड 10:30-11, बट लोग उसके बाद नेटफ्लिक्स, रील्स, सारा ड्रामा शुरू कर देते हैं। वो 2-2 बजे सो रहे हैं ना, उससे हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और सेलिब्रिटीज़ तो 5-6 बजे सो रहे हैं, 7 बजे भी सोते हैं और दिन में सो के निकालते हैं, रात को जागते हैं। जो जितने भी लोग हैं ना, एक सर्कैडियन रिदम होता है जो चलता रहना पहले से चलता आ रहा है। उसके जितना दूर आप जा रहे Against। हो, जितना अगेंस्ट उसके जा रहे हो, हम्म। उतने हेल्थ इश्यू सबको बढ़ रहे हैं। और उसके बाद खाना पीना तो वैसे ही खराब है सबका। ये तो है ही है, पर ये डायबिटीज बहुत कॉमन एक चीज हो गई। हम्म। और मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर अपनी गलतियों से ही हो रहा है। क्योंकि मैं आपसे एक दिन शेयर भी कर रहा था मेरे फादर का ना, हम्म। तो उनका शुगर का इशू है। हम्म। उन्हें कहीं बीमार हुए, बुखार हुआ, तो डॉक्टरों को कंसर्न नहीं किया, किसी थर्ड पार्टी कंसर्न। वो हर मोहल्ले में होता है एक ना एक बंदा भी जिसकी एक डिस्पेंसरी होती है, एक मेडिकल शॉप होती है, और कई साल से चल रही है। लोग उसी बोलते हैं क्या डॉक्टर की लाइन में लगना, या क्या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाना, इसको पूछ लो, ये दो दवाई। उन्होंने ग्लूकोज लगा दिए, अच्छा। 2-3 ग्लूकोज लगा दिए, हम्म। और ठीक क्या होना था, शुगर और बढ़ गई। तो ये लोगों को कितना बचना चाहिए और कैसे बचना चाहिए इन चीज़ों से? सबसे पहले ना जो हर तीसरे दिन गांव में क्या चलता है कि कोई भी बीमार हुआ सबसे पहले ग्लूकोज लगवा लेते हैं। और बहुत लोगों की तो ग्लूकोज लगवाने से जान भी गई है, क्योंकि वो ऐसे मतलब जो डायबिटिक थे, हर एक की नहीं, क्योंकि जब जो ऑलरेडी डायबिटिक है उसको आप सीधा ग्लूकोज लगा रहे हो। आजकल ये पहले से चलता आ रहा है ग्लूकोज का, कि किसी को कोई भी हेल्थ इशू हो रहा है सबसे पहले ग्लूकोज लगा लो। पर डायबिटिक को ग्लूकोज लगा लो ना, वो डेट्रीमेंटल हो जाता है उनकी हेल्थ के लिए। ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ रहा है, किसी को भी हेल्थ इशू आ रहा है, तो अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं। ऐसे किसी के पास ना चल जाएं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल होता है। कलरफुल दवाइयाँ देते हैं, पैकेट्स में डाल के दे देते हैं किसी दवाइयाँ को। बड़ी सुंदर आने लगी वो भी, हाँ, ठीक अलग है। अलग शेप में, डिजाइन में। हाँ, वैसे में डायबिटीज़ वालों को भी पकड़ लेते हैं थोड़ा सा। डायबिटीज़ वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? डायबिटीज़ वालों को डायबिटीज़ वालों को ये लगता है कि वो चीनी नहीं खा सकते, गुड़ खा सकते हैं। शक्कर, हाँ, गुड़। कहते कि वो नेचुरल होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं डलते और उसकी प्रोसेसिंग भी नहीं हुई होती। पर डायबिटीज़ वालों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो उनको ब्लड शुगर स्पाइक चीनी से मिलता है, उतना ही स्पाइक शक्कर और गुड़ से गुड़ से भी मिलता है। मिल रहा है। तो जितना उन पे साइड इफेक्ट शुगर का है, उतना ही गुड़ का है, उतना ही शक्कर का है। तो ये तो हर एक कोई मेरे पास भी आते हैं ना लोग, जब कंसल्ट करने आते हैं, कहते जी चीनी बंद कर दी हमने, चाय में भी गुड़ डाल के पीते हैं। तो तब भी हमारी फास्टेड शुगर कम नहीं आ रही। तो उनको ये नहीं पता, मतलब एक्चुअली उनको नॉलेज नहीं है। भोले हाँ, पंछी हैं हाँ बेसिकली। ठीक है, नॉलेज नहीं, क्योंकि जैसा उनको सुना, जैसा उन्होंने देखा, उनको लगता है। पर मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी हार्मफुल जो डायबिटिक है, जितनी हार्मफुल आपके लिए शुगर है, उतनी ही हार्मफुल आपके लिए शक्कर है। सो एक दूसरे के भाई बहन है वो। प्रिजर्वेशन और उनकी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा फर्क है, और कोई खास फर्क नहीं है। और डायबिटीज वाले ना इतनी गलतियां करते हैं ना पूरे दिन में, और हमें आगे कहेंगे जी हम तो घर का खाते हैं, हम कुछ मीठा नहीं खाते, हमारी जो फास्टेड शुगर है वो भी हाई आती है, जो दिन वाली शुगर है वो भी 250, 300, 400 पे घूमती रहती है। क्या करें? तो सबसे पहले तो उनको ना जो गलतियां करते हैं वो निकालनी है। शुरुआत करेंगे, चाय के साथ 2 रस खा लेंगे कि रस में कौन सा इतना मीठा होता है। पर रस शुगर, मैदा, प्रिजर्वेटिव से बनता है, जिससे इंस्टेंट उनका शुगर स्पाइक करता है। ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट फिर भी ठीक होगा। अब चाय का टाइम आ गया, चाय में फिर शक्कर डाल ली चीनी की जगह, उनको लगता है कि इससे क्या फ्लक्चुएशन होगी। तो अगर चाय पीनी है, फिक्की पीनी है, 10-15 दिन डिफ़िकल्टी होती है, उसके बाद वो आदत पड़ जाती है। या फिर थोड़ा सा स्टीविया डाल सकते हैं वो, ठीक है। लंच भी ठीक है। और एक मिस्टेक पता क्या करेंगे, घर पे कोई मिठाई का डब्बा आ गया ना, चोरी चुपके। चोरी चोरी भी नहीं, मिठाई तो ऐसे हो ही नहीं सकता ना कि डायबिटिक पर्सन से दूर रह जाए। वो कहते हैं कि जरा सा खाया था,
पर उनको भी ये नहीं पता ये जरा सा भी उनके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। मेरे पापा करते हैं, मेरे पापा जो देखिए मम्मा नहीं है, हाँ। जाएंगे फ्रिज खोला, मिठाई निकाली, खा ले, अगर मम्मा आ गई हाँ। एकदम से लगे मैं चेक कर रहा था खराब तो नहीं हो गई। हाँ, डायबिटीज वाले सबसे ज्यादा कॉमन यही करते हैं कि हम तो ना बस घर में मीठा आया, कोई मिठाई, हम तो चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, पर जितना वो टेस्ट करते करते पूरा लड्डू पूरी बर्फी पूरे दिन में वो खा ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद ना डायबिटीज वालों को लगता है कि जो एक वो आते हैं शुगर फ्री बिस्किट आते हैं, उनसे डायबिटीज फ्लक्चुएट नहीं होती, भुजिया से नहीं होती। ये जितने प्रोसेस्ड फूड है ना, इनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है उनकी, जो उनके सीधा डायबिटीज या शुगर लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स डायबिटीज वाले डेली करते हैं, इसको अवॉइड करना है। इसके सोल्यूशन भी बता देते हैं। ये एक फ्रूट डायबिटीज है जिनको रोज खाना चाहिए इस सीजन में। उनके जो इंसुलिन लेवल है वो ठीक रहते हैं, उनके पैनक्रियाज, उनकी लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। एक सिंपल सा फ्रूट है, कैसे कर सकते हो? हाँ, तो बहुत ग्रेप सेप्स था नहीं, कुछ जूसी टाइप फ्रूट था नहीं, जामुन है, ये जामुन का सीजन है। जामुन तोड़ तोड़ के, हाँ, एक बाउल जामुन का डायबिटीज वालों को रखना है। 5 बजे से पहले पूरे दिन में वो कभी भी खा लें, इससे उनकी डायबिटीज में बहुत फर्क पड़ता है। ओके। एक डायबिटीज वालों को रेमेडी भी बता देता हूँ जो उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगी। सिंपल सी रेमेडी है। जामुन का सीजन चल रहा है, जामुन के सीड्स आते हैं, सीड्स को सुखा के ना उसका पाउडर बना लें, और लंच और डिनर से 15 मिनट पहले आधा चम्मच पाउडर का ल्यूकवार्म वाटर के साथ रोज लेना उन्होंने। उससे उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है। खाना खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता, और उसके लीवर के बेनिफिट बहुत है। सिर्फ एक चीज़ से उनके शुगर लेवल कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मीठा खा लें, ठीक है ना? मीठा भी खाना ना डायबिटीज वालों ने, उनके लिए मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। रोज नहीं खाना, कभी कभी खाना है। जैसे फ्रूट कस्टर्ड हो गया, उसमें फ्रूट्स डाल के सारे कस्टर्ड में थोड़ा सा स्टीविया डाल ले। ऐसे ही खीर होगी, खीर में दूध डलते हैं, राइस डलते हैं, और उसमें ना नट्स डालें काफ़ी ज़्यादा। जब ज़्यादा नट्स डल जाएंगे तो वो एकदम से शुगर रिलीज नहीं होगा उनके बॉडी में, ठीक है। तीसरा हो गया सेवियाँ। सेवियाँ भी फिर सेमोलिना सेवियाँ की जो आती है ना सूजी की, वो वाली दूध में डाल के उसमें नट्स डाल लें, रेजन्स डाल लें, अगर ज़रूरत है थोड़ा सा स्टीविया डाल लें। इससे ही ब्लड शुगर वाली की क्रेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी। कभी कभी ये खा सकते हैं, पर वो जिनके बहुत ज़्यादा उनको फिर भी अवॉइड करना होगा। जिनकी रेंज में रह रहे हैं वो डायबिटीज़ वाले ये डिज़र्ट्स खा सकते हैं। भाजी अमृत देओल सबको डाइट देते हैं ना, सबको जो आ जाए ये लो लो। एक बात वैसे पूछनी, मुझे पता नहीं आपने कहीं बताई या नहीं बताई, मैं मेरे हिसाब से अभी तक नहीं बताई। अमृत देओल ने पहली डाइट किससे ली थी? कोई बंदा था, कोई शख्स था, या कोई नेट से निकाली थी कि यार मैंने डाइट करनी है, मैं डाइट पहले लूँगा? मैं बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, डाइट भी मैंने बहुत जनों से ली है। ट्रेनर हो गए, लिख के दे दिया। और एक मेरे फ्रेंड है बहुत अच्छे, उनकी डाइट मैंने बड़ी सीरियसली फॉलो की थी। उससे मेरे एब्स भी निकल गए, ओके, बॉडी बड़ी अच्छी बन गई थी। पर उसके साइड इफ़ेक्ट बता दूं क्या थे? मैंने 6 महीने लगातार राजमा राइस खाए हैं लंच में बिना ब्रेक के। राजमा राइस हर एक के फेवरेट है, अब मेरा खाने को ही मन नहीं करता। मेरे सामने भी आ जाए ना मुझे चुभने लग जाते हैं। और एक मुझे पसंद नहीं, ब्रोकली। ब्रोकली 6 महीने मैंने 150 ग्राम बिना किसी नागे के रोज ही खाई रोज है। ही खा ली। अब ना मेरे से स्टैंड नहीं है, अब सामने ब्रोकली आ रही है, मुझे चुभने लग जाती है वो भी। तो जो मेरा कोच था बहुत रिजिड था कि सुबह ओट्स ही खाने हैं, फिक्के खाने हैं। ठीक है, पानी में आप मानोगे सुबह 5 बजे उठ के मैं रोज ओट्स खाता था पानी में बॉयल करके, ऐसे फिक्के। मतलब इतनी ब्लैंड डाइट फॉलो की है ना। राजमा राइस ब्लैंड, कुछ नहीं, पनीर कच्चा या थोड़ा सा ऐसे करके खा रही है। वीट तो थी नहीं मेरी डाइट में, ठीक है। उसके बाद कोई फ्रूट नहीं था, ठीक है। 6 महीने मैंने बड़ी शिद्दत से फॉलो की। आपको ऐसे नहीं लगा कि फिर जी के करना क्या? नहीं, जी के तब ना मैं फिटनेस के, मुझे ना डायरेक्शन नहीं मिली, पता नहीं, मुझे फिटनेस का इतना शौक था। इस चीज ने मोटिवेट किया, मुझे लग रहा है आपको कि आप इस लाइन में आ तो गए। मुझे शौक था फिट हेल्दी रहने का, मसल्स बनाने का।
ये आज से 10 साल पुरानी बात होगी, 10-12 साल पुरानी बात होगी। आप मानोगे मैं सुबह 5:30 जिम के बाहर खड़ा होता था। मैं ट्रैवल भी कर रहा था ना, उस टाइम मैं एक्चुअली उस टाइम ना मैं बहुत ट्रैवल करता था। मुझे याद है मैं हैदराबाद गया, बैंगलोर गया, वहाँ जौन से भी होटल में रहता था, मेरी मील्स स्पेशल प्रिपेयर होती थी कि वो ही खाना खाना, उसके अलावा खाना नहीं खाना। और अगर हमने जैसे 9, साढ़े 9, 10 बजे घूमने जाना कहीं, तो सुबह 5 बजे उठ के वर्कआउट करता था। उसके बाद इतना मुझे डेडिकेटेडली डेडिकेटेड था और इतने एक्सट्रीम में चल जाके रहा था। किया। अब समझ आ गया कि एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर बात है। एक डाइटिशियन को या एक उस इंसान को जो फिटनेस की तरफ चल और रहा है, इसमें पहले मुझे बात कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है? इसमें ये नहीं कि वो गलत है या मैं गलत हूँ या वो ठीक है मैं ठीक हूँ। मैं कहता हूँ कि वो सस्टेनेबल नहीं है, हम्म, ठीक है? कि आप वो चीज़ें करो ना जो रूटीन में करते हो। वो 6 महीने की, उसके बाद वो चीज़ें ही खत्म हो गई मेरी लाइफ से। ओट्स खाने का मन नहीं करता मेरा। जो चीज़ें वो 6 महीने की है ना, वो आज में के टाइम में मैं स्टैंड ही नहीं कर सकता, ठीक है? और एक और बात, एब्स हैं। लोगों को ये लगता है कि एब्स निकल गए तो ये बंदा तो सुपर हेल्दी होगा। उस टाइम मेरे एब्स थे, मैं हेल्दी नहीं था। मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती थी, ब्लोटेड मैं फील करता था, तंग रहता था बॉडी से, अंदर से ना हैप्पी नहीं फील करता था मैं। समझ गए? वो लोगों को दिखाने के लिए ठीक लगता था। हाई प्रोटीन डाइट पे था, मेरा 180 ग्राम प्रोटीन होगा पूरे दिन में, मैं पागल हो जाता था। डाइजेस्ट ही नहीं होता था, भारी भारी स्टमक शरीर तो हैवी था ही हैवी नहीं। रहता था। करेक्ट। आज के टाइम में ना बहुत लोग पूछते हैं कि वीडियोस में भी थोड़ा सा स्टमक मेरा दिख रहा होता, दिखता दिस इज। मैं कहता हूँ कि आपका ना असली हेल्थ और असली फिटनेस क्या है कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहो, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक होनी चाहिए और आप जो जो काम करो वो अच्छे से काम कर सको। मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, ओवरऑल आपकी वेलबींग ठीक होनी चाहिए। बीइंग कि आपके एब्स निकले हुए हैं वो फिटनेस की निशानी नहीं है। मैं अभी लंदन घूम के आया हूँ, 2 किलो वजन बढ़ गया, किसी का भी बढ़ सकता है, ठीक है? मैं बड़े कंफर्टेबली खाता हूँ, बड़े कंफर्टेबल रहता हूँ। वर्कआउट भी 60 टू 70 मिनट्स का है मेरा, मैं एक्सट्रीम में नहीं जाता। मुझे ये कि कपड़े पहने हुए स्टमक बहुत बल्ज आउट नहीं करना चाहिए, एक्सेस फैट नहीं चाहिए बॉडी पे, जितना रूटीन में चाहिए उतना की कैरी करता हूँ। और बहुत लोग मुझे टोक भी देते हैं, कभी कभी मेरा भी स्टमक निकल जाता है। आप हमेशा एक फिटनेस लेवल पे नहीं रहते, ऊपर नीचे चलता रहता है। करेक्ट। ये रियलिटी है लाइफ की। ये नहीं है कि आप हमेशा रिप्ड होने चाहिए हो, हमेशा पूरे टनाटन चाहिए हो। मतलब जो तो लोग आप लोगों को बोल रहे हैं ना कि रिप्ड हो जाओ, जिनको टैग करना। तो हाँ, नहीं, दिस इज रियलिटी, ऊपर नीचे चलता रहता है। पर मुझे पता है कि मेरा 1-1.5 kg बढ़ गया या मैं ब्लोटेड फील कर रहा हूँ। नाउ दिस इज द टाइम टू गो बैक टू माई हेल्दी रूटीन। अभी भी आपको मैं बात बताऊँ फिर? अब सारे हंसेंगे, मैं बताता हूँ। मैं रोज की कैपेचिनो मेरी बाहर की है, उसके साथ मैं एक ओट कुकी खाता हूँ जिसमें मीठा होता है, और जब भी मैं फ्रूट्स दबा के खाता हूँ, ठीक है? तो मैं, और जब भी मुझे मीठा भी खाना हो ना मैं खाता हूँ। जब भी बाहर का खाना हो ना, हफ्ते में 3-4 बारी बाहर का खाना खाता हूँ। बट मैं ये देखता हूँ, अगर अगर किसी ने बाहर खाना खाना हो ना, इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। सबसे पहले हाइजीन, कि जहाँ पे खाना खा रहे हो वो साफ़ सुथरा है, वो रॉ मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? चाहे ढाबे पे खा लो, ये नहीं कि महंगी जगह पे खाना, महंगी का मतलब ये नहीं साफ़ सुथरा हो। ढाबे पे ही खा रहे हो कि उसके बर्तन साफ़ है, एनवायरनमेंट साफ़ है। सबसे पहले हाइजीन। उसके बाद जो बटर नान, गार्लिक नान, इतना इतना बटर खा रहे हो ना, उसको सिंपल तंदूरी चपाती के साथ रिप्लेस कर लो ना। कभी खाना प्लेन नान खा लो, ठीक है? आप पनीर खा रहे हो, दाल ऑर्डर कर रहे हो, उसको एक रिक्वेस्ट कर दो कि इसमें ऑयल, बटर, क्रीम थोड़ी सी कम डाल दो, ठीक है? कोशिश करो कि जो मेन्यू है उसमें से सबसे हेल्दी चीज़ कौन सी है, जो आपकी बॉडी का कुछ नुकसान नहीं करेगी, ठीक है? फिर हाइड्रेशन पूरे दिन की ठीक रखो। नॉर्मल जैसे शेक्स पीते हो, उसमें कितना मीठा होता है, उसको आप कोल्ड कॉफ़ी के साथ रिप्लेस कर लो, जिसमें मीठा कम डलवा लो। आइस्ड फ्रैपे मिल जाती है, वो पी लो। जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत फैट है, इग्नोर करो उसको। वो अवॉइड कर लो। बाहर खाने में दिक्कत नहीं है, अब बाहर जाके क्या खा रहे हो, दैट्स द प्रॉब्लम, ये चीज तो मैंने ठीक है? कई बार देखी है। और सबसे बड़ी धज्जियां पता क्या करते हैं? पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, विद एक्स्ट्रा चीज़। चीज। वो चीज़ वाला पिज़्ज़ा नहीं आता जिसमें वो लिक्विड चीज़ निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? चीजी पिज्जा ही होता है चीज़ी एक बार। बस्ट पिज़्ज़ा, पता नहीं चीज कौन सा बस्ट, पिज़्ज़ा, हाँ। चीज बस्ट पिज्जा, उसमें से हाँ। इतनी इतनी चीज़ निकल रही, वो तो नुकसान करेगी ना। पिज़्ज़ा खाना जैसा बनाया गया था वैसा वैसे खाओ खा लो ना। ना। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो कर रहे हो, हर एक एक्स्ट्रा शुगर का पाउच, एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा बटर, एक्स्ट्रा कुछ भी जो भी खराब है। एक्स्ट्रा कर रहे हो वो खराब कर रहा है।
इन चीज़ों का बाहर जाके ध्यान रख ले, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ये चीज़ तो भाई मैंने देखी है कई बार। मैं आप भाई हम लोग कहीं डिनर विनर करने भी जाते हैं 10 हाँ। सेक्टर, मुझे याद है किस्सा। हम 10 सेक्टर कर रहे थे डिनर, और हमने पता नहीं कुछ कुछ तो ऑर्डर किया था, और आप भी हमारे साथ वो खा रहे थे आराम से बैठ के। आप कितनी बार मेरे साथ रहते हो, हाँ। कितना कि मैं देख, आप मुझे देखते हो कि मैं एक्सट्रीम हाँ में मतलब जा रहा हूँ कि सारा कुछ ही खाता खा हूँ रहे ना हो मैं। आप। तो मुझे याद है वो एक लेडी आई हो एकदम से कि अरे अमृत जी आपकी हम फॉलोअर्स हैं, हम आपको देखते हैं, आप बोलते हो कि घर का खाओ खाना, आप खुद ये खा रहे हो। हाँ? मेरे को ना जवाब आपका बड़ा अच्छा लगा था। हम्म। मेरे को ये जवाब आपने उसको बोला था कि मैं खा रहा हूँ ना, मुझे पता है कि मैंने कल इसको ओवरकम कैसे करना है, हाँ। आपको पता है हम्म। कि आप ओवरकम कैसे करोगे। सो जो लोग भी जिनकी सोशल कमिटमेंट्स हैं, या जो लोग भी बाहर चले गए, या किसी को पार्टी है, सेलिब्रिटीज हैं, हमारी इंडस्ट्री आती है, ज़्यादा सेलिब्रिटीज आपके पास हैं, तो कभी शबार शाम को कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठे या कहीं पार्टी में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, उसको अगले दिन ओवरकम कैसे करना है? मैं कहता हूँ कि ओवरकम करने की जरूरत ही ना पड़े। बैलेंस इज दी की ना। कल को ओवरकम करने की जगह पहले ये देखो कि मैंने पिछले 3-4 दिन में क्या क्या किया है। खाया था? या मैंने कल बाहर खाया, आज बाहर खाया है, कल फिर बाहर खा रहा हूँ। आप पहले अपनी हेल्थ का चार्ट बनाओ ना कि आप कितने पानी में हो। ओवरकम तो कर ही सकते हो, किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि लाइफ में बैलेंस इतना बना के चलो ना कि आपको ओवरकम करने की ज़रूरत ना पड़े। आपने अगर बाहर खाना है तो आपको दूसरी बारी सोचना ना पड़े, आपको गिल्ट फील ना हो। मुझे कभी गिल्ट फील नहीं होता। मुझे पता होता है कि ये मैं खा रहा हूँ और बिना गिल्ट के खाऊँगा। पर क्योंकि मेरा होमवर्क किया होता है, मेरी एक्सरसाइज़ हफ़्ते में 4-5 दिन करता हूँ, ठीक है? नींद मेरी पूरी होती है, कोशिश करता हूँ हेल्दी खाने की। तो एक आधी मील अनहेल्दी खा ली, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। उससे कोई फर्क नहीं कितने पड़ता। आपको मैं कितने सेलिब्रिटीज़ हैं ना हमारे पास आते हैं तो उनकी भी बातें वो कर ही लेते हैं। ठीक है? अब बैठे हैं, ठीक है? जॉर्डन के साथ होते हैं। जब इन्होंने पहली बारी मुझे कंसल्ट किया था ना, तो वो हँस रहे हैं सामने। तो याद है मैंने क्या बात की थी जॉर्डन के साथ? तो पर अब भाई पहले जब इन्होंने भी मेरे साथ किया था ना कि आप तो सेलिब्रिटीज के साथ रहते हो, मैं भी ठीक है, तो क्या हुआ, जॉर्डन से मैंने यही बात की थी कि आपको घर के पराठे, होर्डिंग्स पे भी लगा हुआ है ना, हाँ। तो मैंने जॉर्डन से ये बात की थी, आलू पराठे घर का सिंपल खाना खिला के आपको हेल्दी एंड फिट करूंगा। इनको पता ही होगा प्रभ, वो जॉर्डन कैसा खाना खाता था पहले? मतलब सारा दिन भुखे रहना, मरे रहना, सवेरे जिम जाके आके बस ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮ ਗਏ, आगे सारा दिन ਇੰਨੇ ਥੱਕੇ ਰਹਿਣਾਗੇ। एनर्जी लो जो तो, हमारे जॉर्डन ने मुझे ये बोला कि जब भी मैं एक चपाती खा लेता था तो मुझे गिल्ट फील होना शुरू हो जाता था कि मैंने चपाती क्यों खाई। मैंने सबसे पहले ना उसकी डाइट में चपाती ऐड की कि खा सोने से पहले 2 चपाती खानी है, लंच में रोज राइस खानी है, ब्रेकफास्ट में शायद सैंडविचेस थे या पराठे थे, मुझे याद नहीं, अब 2 साल पुरानी बात है ना, 2 साल तो भी ज़्यादा हो गए। हाँ, ज़्यादा बात। उसके जब से जॉर्डन हमारे साथ जुड़ा है ना, वो रोज़ चपाती खा रहा है, रोज़ राइस खा रहा है, रोज़ पराठे खा रहा है। फिटनेस लेवल आप कैमरा पे भी देखते हो, ठीक है, कभी ब्लोटेड नहीं होता फेस। कभी और मेरी कल भी बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि ही इज़ फीलिंग सो गुड, ही इज़ कमिंग बैक टू शेप अगेन। तो वो तब से 2 साल से उसकी जो फिटनेस है वो कांस्टेंट है। जब हम घर का सिंपल खाना खाते हैं तो कांस्टेंट रहते हैं। कल ना मेरी कल किसी आर्टिस्ट से बात हो रही थी, वो क्या हो उनको ना हर एक साल जैसे शादियों का सीज़न शुरू होता है अक्टूबर में, कहता कि 2 महीने तो हमारे बहुत अच्छे जाते हैं, मुझे गले की प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे एनर्जी लेवल भी शुरू ठीक रहते हैं। कहते जब तक जनवरी आता है ना, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि अब मेरा गला बैठ जाएगा। क्योंकि आर्टिस्ट मैं परफॉर्म कर रहे होते हैं, हाँ, तो सीजन मैं चलता है कंटिन्यूअसली मैं गा नहीं शोज पे। पाऊँगा। हाँ करेक्ट। कहता मैं पिछले 3-4 सालों से मुझे कंटिन्यूअसली जनवरी में प्रॉब्लम आ रही थी, कभी बीमार हो जाता था, एनर्जी लेवल डिप कर जाते थे, कितने-कितने दिन बुखार नहीं उठता था। कहता कि ये सीज़न पहला है, मैंने आपको लास्ट अक्टूबर में जॉइन किया था, पूरे सीज़न में मैं बीमार नहीं हुआ, मेरा गला खराब नहीं हुआ, मेरे एनर्जी लेवल आज भी उतनी है, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैंने, कहते कि हर एक साल मुझे ना ओवर एक्सर्शन होनी शुरू हो जाती थी जनवरी में, इस बारी कोई एक्सर्शन नहीं फील हुई, आई एम फीलिंग सो गुड। कल वो रिव्यू भी देखे गए हैं। तो हमेशा डाइट से शुरू होता है। और सेलिब्रिटीज सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हर घंटे 2 घंटे के बाद वो उनको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होती है। उनके दिमाग में डाला गया कि ब्लैक कॉफ़ी से फैट बर्न होता है, और जब उनकी एनर्जी क्रैश करती है तो वो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं, खाना वो खाते नहीं, चपाती खा ली तो उनको ये लगेगा कि दे आर फीलिंग ब्लोटेड, और दुनिया जहान के वहम।
और इसी वजह से सेलिब्रिटीज को एंजाइटी भी होती है, स्लीप क्वालिटी उनकी बहुत पुअर होती है। अब भूखे रहोगे आपको नींद कैसी आएगी? कैमरा बात पे है। उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, रियलिटी में उनकी स्किन बहुत खराब होती है, बिकॉज न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट सारे कर रहे हैं यूज, अंदर से कौन हील करेगा? तो जब खाना खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, हर एक तरह की चीजें खाओगे, वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। अब तेरी स्किन नहीं देखा 2 हफ्ते में कितनी क्लियर होगी। ये तो है भाई, हुई है कि चलो। नहीं पता, कॉम्प्लीमेंट मिल रहे कि नहीं मिल रहे? हाँ, मिल तो रहा है भाई। अब खाना भी खा रहा है, अब कॉम्प्लीमेंट सब भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद फूड। अब हेयर लॉस होता है, ठीक है, हेयर लॉस में महंगे शैम्पू यूज कर लो, महंगी क्रीमें यूज कर लो। हेयर, पहले तो लोगों को ये देखना चाहिए ना, हेयर फॉल हो क्यों रहा है। हेयर फॉल होने के पहले रीजन बता देता हूँ। सबसे पहला हार्मोन इम्बैलेंस। एक डीएसटी नाम का हार्मोन होता है, वो ना जितना बॉडी में, किसी की बॉडी में, ज़्यादातर फीमेल्स में वो बढ़ना शुरू हो जाता है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, उनको छोटा कर वो स्क्वीज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हेयर थिनिंग होती है, बालों में जान नहीं रहती, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, किसी को थायराइड हो गया, उससे हेयर फॉल हो गया। तो हमें पहले रीज़न पे जाना है कि हो क्यों रहा है। हेयर फॉल के सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, इतने वो ना हो कि मैंने कौन सा टॉपिक शुरू कर लिया। तो पहले प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आती है, खासकर सबसे ज़्यादा डीएचटी से प्रॉब्लम आती है। एक रेमेडी बता देता हूँ हेयर फॉल के लिए, जिससे बालों की बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, रूट्स स्ट्रांग हो जाएंगी और हेयर थिक भी होंगे। सिर्फ एक रेमेडी से हेयर फॉल में इतना फर्क पड़ता है। ठीक है, अनियन जूस। अनियन बहुत कमाल की चीज़ है। वो अनियन जूस वो हफ्ते में 2 बार ही लगाना शुरू कर दें और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और बालों में अगर जान लेके आनी है, उनका शाइन इंक्रीज़ करनी है और स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, तो उसमें 4-5 ड्रॉप इसके रोज़मेरी ऑयल आता है, वो ऐड कर लें। ये सोने पे सुहागा हो गया, चेरी ऑन द टॉप। ये उसमें ठीक जूस है, में ही जूस में ऐड कर लें। ओके। ठीक है, अब लोगों को ये नहीं पता कि अनियन जूस को यूज कैसे करना है। रेमेडी अच्छा आते ना अनियन जूस सुन के पीना मुझे है। पीना है। हाँ, सबसे पहले ना इसके फायदे बता देता हूँ। अनियन जूस के बालों के लिए क्या फायदे हैं, ठीक है। लोग कैरेटीन के प्रोडक्ट लेके आते हैं ना, ये नेचुरली कैरेटीन देता है हेयर को, ठीक है। उसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद ना इससे ना स्कैल्प पे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो फ्रेश ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, तो अब ये तो लोगों को पता है कि अनियन हेयर फॉल के लिए और हेयर की हर एक तरह की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है, पर अब यूज़ कैसे करना है ये तो कोई बता नहीं रहा। अब ये भी बता देते हैं। एक प्याज लेना, उसको या तो ग्रेट कर लो, कद्दूकस कर लो, ठीक है। एक प्याज जब कद्दूकस होएगा तो वो उसको एक मुस्लिन क्लॉथ में डाल के ना उसका जूस निकाल लो, निचोड़ लो, उसका जूस निचोड़ लिया, उसको स्कैल्प पे लगा के रखो 25 से 30 मिनट के लिए। इस एक रेमेडी से बालों का हर एक तरह का सोल्यूशन सॉल्व हो जाता है, चाहे हेयर फॉल हो रहा है, एंटीबैक्टीरियल, जिसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर की स्ट्रेंथ है, सब इश्यूज एक ही चीज़ से ठीक हो रहे हैं। और अगर आपने शाइनिंग नेचुरल कंडीशनर बनाना है, इसमें शाइन बाउंस ऐड करना है, तो इसमें रोजमेरी ऑयल ड्रॉप्स ऐड कर लो। जब ना रेमेडीज की बात आती है ना, मेरे फिर दिमाग में ऐसे 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 चलनी शुरू हो जाती हैं। एक रेमेडी और बता दो। ठीक, जितनी बार मैं ना जितनी बार पूछोगे मेरे पास अलग अलग रेमेडीज होंगी बालों को सुंदर, घने और अच्छे से स्ट्रांग बनाने के लिए और उसमें बाउंस डालने के लिए। एक रेमेडी और बता देता हूँ, कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल में 1 चम्मच क्लौंजी सीड्स हो गए, 1 चम्मच फेनुग्रिक सीड्स हो गए, 20 पत्ते कड़ी लीव्स के हो गए। इनको ना पहले कोकोनट ऑयल को स्लो फ्लेम पे गर्म करना शुरू कर दो, उसमें ये तीनों चीज़ें ऐड करके ना 5-7 मिनट लो फ्लेम पे रखना है। जब वो अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा, उसके बाद वो ठंडा होगा, उसकी मसाज करनी है सिर पे 20-25 मिनट 30 मिनट के लिए वो लगा के रखना है। इससे बालों में इतनी इंप्रूवमेंट आ जाती है। ऐसी सिंपल सी रेमेडीज बहुत है, इसमें 2 चीज़ें और ऐड करवाऊंगा, उससे और इंप्रूवमेंट होगी, वो बाद में बताएंगे। उसके लिए तो इतना फिर उसके लिए आपको अमृतदेव जी के डाइट नहीं, को फॉलो वो करना वैसे पड़ेगा। किसी वीडियो में बता दूंगा। कई लोग भाई ये भी करते हैं ना कि यार शहर का पानी नहीं सूट कर रहा, तो रीजन वो नहीं है। रीजन वो भी होता है,
क्योंकि कई जगह पानी हार्ड होता है, कई जगह क्लोरीन ऐड की जाती है, वाटर ट्रीटमेंट्स होते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। पर इन अगर चीज़ों से हम ये ठीक कर चीजें सकते करते हैं। रहो ना, ये बारी बारी, ये 2 चीजें बारी बारी करके करते रहो। पहले अनियन जूस वाली रेमेडी कर लो। आपको पता है अनियन जूस से 6 हफ्ते में ही हेयर फॉल में बहुत फर्क पड़ जाता है अगर वो यूज करें। ठीक है, उसके बाद कोकोनट ऑयल रेमेडी उसके बाद अगले 6 हफ्ते के लिए यूज कर लें, उससे बालों की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। मतलब इसको साइकिल में चलाना होता है कि ये नहीं कि एक चीज मिली सारा साल ही करते रहो। पर जी ये सारी बातें तो चलो अभी जितनी भी हम लोगों ने बात करी, चीज़ें करी है ना, मुझे पता है कि कई लोगों को भी इससे फ़ायदा होने वाला है। और ख़ासकर कुछ वैसे लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक्स आज उठे वो टॉपिक्स बहुत नॉर्मल हैं हर चीज़ के लिए, है ना, हर लोगों के लिए, हर लाइफ में, हर लोगों की लाइफ में हो रहा है। मैं बस एक छोटी चीज़ जानना चाहता था बाजी आपसे, फिर हम इसको इस एपिसोड को एंड करेंगे। आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत लोग आपको मैसेज भी करते हैं, रिव्यूज़ भी डालते हैं, है ना। हम भी या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो आपको फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कंटिन्यू आपकी स्टोरीज पे, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह से आपको मैसेज आते हैं, थैंक्स कि आपने हमारी ये दर्द ठीक कर दी, थैंक यू आपने कंसीव करवा दी, थैंक यू। एज ए अमृत देओल, ऐसा कौन सा रिव्यू है या ऐसी कौन सा मैसेज है या कौन सी ऐसी बीमारी को आपने ठीक किया या जड़ से निकाल दिया, जिसके बाद आप रात को जब सोने जाते हो उस टाइम पे आप ये सोचते हो कि यार वेरी गुड अमृत, आज जिस चीज़ के लिए तू इस चीज़ पे चला था वो कुछ % ठीक कर दी, सेटिस्फेक्शन जिसे कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे पता कब होती है? जब सुबह आँख खुलती है, मैसेज आता है कि हमारे क्लाइंट ने कंसीव कर लिया या किसी के बेबी डिलीवर हुआ है। आपको पता है हमें रोज़ 2-3 मैसेजेस आते हैं वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई हमारा क्लाइंट कंसीव कर रहा है, सिर्फ घर का नेचुरल खाना खा के। अब पता क्या होता है कि लोगों ने पता नहीं कितने IVF करा ले, कितने IOI ट्रीटमेंट्स करा ले, कितनी चीज़ें आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा ली। जब हमारे पास आती है ना, सिंपल सी उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस करके, घर का खाना खिला के, कॉम्बिनेशंस ठीक करके वो कंसीव कर लेते हैं। इस चीज़ को कोई मानने को तैयार नहीं कि घर का खाना खा के कैसे कंसीव कर लेता हाँ है। ये तो है। तो देखिए ऑर्गन हेल्थ तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब तैयार हो गया तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये मेरे फेवरेट केसेस हैं, इन पे तो हम दिल लगा के काम करते हैं, सारों पे दिल लगा के काम करते हैं, पर इसमें तो हमारा इतना जोर लगता है ना, क्योंकि पता क्या ये मतलब मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि सिंपल सी, इतने हमें एक्सट्रीम जाने की ज़रूरत नहीं। आप 5-5 लाख के IVF करा रहे हो, महंगे महंगे ट्रीटमेंट, कभी कोई दवाई खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। मैं उनको बोलता हूँ एक बारी अपनी ईटिंग हैबिट्स पे तो काम कर लो ना, और फिर वो मान भी जाते हैं, जो बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, आराम से मैं कहता हूँ कि IVF तो कराना ही है। हाँ एक ठीक वो है, एक्सट्रीम जाना है। 3 महीने तक करा लो, 6 महीने तक करवा लो पहले अपनी इंटरनल। IVF भी तो सक्सेसफुल तभी हो सकता है, Correct. ऐसा नहीं है। हम IVF वाले केसेस पे भी काम करते हैं। अब किसी को नेचुरली कंसीव हो ही नहीं सकता, कोई चांसेस ही नहीं है, उसको IVF ही कराना पड़ेगा। पर IVF कराने से पहले आपकी इंटरनल हेल्थ तो उतनी इंप्रूव कर लो ना, बट भाजी ताकि कई बार IVF की सक्सेस की चांसेस बढ़ जाए। सो मैं सारों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो, फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले अपने बॉडी टेस्ट करवाओ। नीचे मेंशन कर देंगे हम, ये बॉडी टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपको फैमिली प्लानिंग शुरू करने से पहले, जिससे पता लग सके कि आपकी हेल्थ कितनी ठीक है कितनी ख़राब है, क्योंकि उसमें मेल्स के टेस्ट अलग होते हैं, फीमेल्स के अलग हैं। सो मेल्स को अपने टेस्ट करवाने चाहिए, फीमेल्स को अपने बॉडी टेस्ट कराने चाहिए, ताकि जो आप बच्चे को जन्म देने जा रहे हो, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सही हो, उसके बाद उसकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना आए। इन चीज़ों के लिए बॉडी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो। अब लोग बोलेंगे कि पहले कौन सा कोई टेस्ट करवाते थे, पहले सबकी हेल्थ भी अच्छी होती थी। आज के टाइम में 20 साल की 25 साल की उम्र में प्री डायबिटीज़, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, दुनिया जहान के तो हेल्थ इशू, तो टेस्ट तो करवाने ही पड़ेंगे ना। अगर टेस्ट कराओगे तो आपके पास रिपोर्ट आएगी कि आप कितने एक अच्छे हो, कितने एक नहीं हो, या आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है और कंसीव करने के लिए तैयार है कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हर एक वीडियो में मैं ना कोई मैसेज देता रहता हूँ। जैसे अब ये मैंने क्लोजर मैसेज आपने पूछना था, मैंने पहले ही दे दिया कि अब इतनी तैयारी हो चुकी है कि ये ना ये क्या कहते हैं उसको, ये एक प्रूफ है
जब बंदा खुद के चैनल पे होता है ना ये प्रोज है। नहीं, खुद के चैनल पे नहीं है। अब चलो भगवान की कृपा से अब इतने पॉडकास्ट, इतने इंटरव्यू कर लिया कि वो तो पता है। ये तो मैंने वैसे मजाक के लिए बोल दिया कि आप क्वेश्चन पूछने वाले थे। मैंने अब दोबारा क्वेश्चन पूछोगे मैंने ये मैसेज दे नहीं, दूंगा। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन तो बस इतने ही थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये एक नई चीज जो जहाँ से शुरू हुई थी बात सेवा, और उससे कि हम लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो उनको रेमेडीज हैं या चीज़ें हैं पहुँचाएं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या हमें देख भी रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ आप लोग क्या क्या जानना चाहते हो। हम अगले एपिसोड में उन बातों पे बात करेंगे ताकि आपको वो रेमेडीज़ मिलें। चाहे आप हमारे इंस्टा पे लिखो, चाहे आप हमारे यूट्यूब पे लिखो, और हमारी टीम उसको करके फिर उस पर हम लोग नेक्स्ट उस पर बात करेंगे ताकि आपको वो भी रेमेडीज़ मिले। सो थैंक यू सो मच भाई, एक बार आप थैंक एक यू कर मैसेज देते और हैं। दे दूं? चलो गाइस एक मैसेज और। ये मैसेज ओके, ये मैसेज आप सबके लिए है जो ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं। मेरा ये चैनल शुरू करने का या इंटरव्यू शुरू करने का रीज़न ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि बिना आपको ज्वाइन किए हम कैसे हेल्दी हो सकते हैं, कैसे अपने हेल्थ इश्यूज इंप्रूव कर सकते हैं। ये उस चीज़ के लिए लेके आए हैं। इसको सब्सक्राइब करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे उतना हम इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखो डिसिप्लिन में तो मैं रहने की कोशिश करता हूँ। मैं तो अगर शुरू कर रहा हूँ तो कोशिश करूँगा जब भी मेरा टाइम मिले, जब भी मुझे मौका मिले। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर एक हफ्ते नया सीज़न आएगा। कोशिश करूँगा जब मेरे को मौका मिले मैं ऐसे इंटरव्यू, ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे यूट्यूब वीडियोस करता रहूँगा। पर अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरी हिम्मत और बढ़ जाएगी। बस इसी बात के लिए बोल रहा हूँ कि इसको शेयर करो और नीचे कमेंट्स करके अपने रिव्यूज़ ज़रूर चाहिए मुझे, ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे कि कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।